तो गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, 3 डेज ट्रेनिंग कैंप। ये 3 डेज ट्रेनिंग कैंप के अंदर आप सभी को मैं बता देता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है? पहुंच रही है आवाज मेरी सभी लोगों तक? कैमरा ऑन कर लीजिए भाई लोग, कैमरे पे आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, ये जो 3 दिन की मैंने ट्रेनिंग आप लोगों के लिए प्लान करी है, इसमें आज है डे 1। डे 1 पर हम प्रोडक्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। डिटेल ट्रेनिंग करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। और कल रहेगा इसका डे 2। तो कल डे 2 के अंदर सेल्स प्रोसेस और हाउ टू सेल। हमारा सेल्स प्रोसेस क्या है, शुरुआत से लेके एंड तक आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उसको कहते हैं सेल्स प्रोसेस। और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कस्टमर से जब आप कॉल पे बात करेंगे, तो क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो हाउ टू सेल का पार्ट होता है कि सेल कैसे करना है कस्टमर को, वेबिनार तक कैसे लेके आना है, वेबिनार के बाद क्लोजिंग कैसे करानी है ना। तो वो हाउ टू सेल का पार्ट है। हाउ टू सेल को हम कल कवर करेंगे। और डे 3 पे कंटेंट मार्केटिंग और वन ऐप का ट्रेनिंग रहेगा आप लोगों का। कंटेंट आप सभी को पता है, हमारे बिजनेस के अंदर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उससे कन्वर्जन निकलते हैं कंटेंट मार्केटिंग से। आपने देखा हो, हमने अलग से एक सेपरेटली ग्रुप भी आप लोगों के लिए बना रखे हैं कंटेंट मार्केटिंग के लिए। किसी को पता है? कोई नाम लिख के बता सकता है वो ग्रुप का नाम क्या है? यस, ये ट्रेनिंग सभी के लिए है सर। आप नए हैं या पुराने हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। ये 3 दिन की ट्रेनिंग सभी को अटेंड करनी है। मैंने अभी इसलिए ग्रुप पे लिख भी दिया, वैसे मैंने फ्लायर में लिखने के लिए बोला था। कौन सा ग्रुप है? राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपको एक अलग से ग्रुप की व्यवस्था भी हमने दे रखी है, जहाँ पे डे टू डे जो है कंटेंट आपको मिलता रहता है। दिया मैम जो मार्केटिंग टीम्स हैं, वो कंटेंट वहां पे शेयर करती रहती है। कंटेंट फैक्ट्री का एक ग्रुप है। देखिए, 2 ग्रुप इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको ऐड अपने आप को रखना है, राइट। एक है ट्रेनिंग कम्युनिटी का ग्रुप, ट्रेनिंग कम्युनिटी 1, ट्रेनिंग कम्युनिटी 2। जो पुराने लोग हैं, अधिकतर लोग वो ट्रेनिंग कम्युनिटी 1 के अंदर होंगे, और जो नए लोग हैं वो ट्रेनिंग कम्युनिटी 2 के अंदर होंगे। तो ये चेक कर लीजिए कि आप ट्रेनिंग कम्युनिटी 1 या 2 ग्रुप में ऐड हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट, आपको दूसरा जो ग्रुप है हमारा, वो है कंटेंट फैक्ट्री का ग्रुप। तो कंटेंट फैक्ट्री का जो ग्रुप है हमारा, उसके भी 2 ग्रुप है। उसमें पहला ग्रुप जो है पुराना, वो है कंटेंट, वो ग्रुप है हमारा कंटेंट फैक्ट्री बीबीपीएल के नाम से। और जो दूसरा ग्रुप है वो है कंटेंट फैक्ट्री 2.0 के नाम से। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इन दोनों ग्रुप में अपने आप को ऐड करके रखिए, क्योंकि ट्रेनिंग की और वेबिनार की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रेनिंग वाले ग्रुप में आएगी। वैसे तो हम कंटेंट फैक्ट्री पे भी शेयर करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग वहां पे भी ऐड है। और जो कंटेंट होता है ना मार्केटिंग के लिए, वो डेली बेसिस पे जो कंटेंट, फ्लैश हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गए, क्रिएटिव्स हो गए, विवेक सर के वीडियो हो गए, प्रांशु सर के वीडियोस हो गए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप पे, इवन वेबिनार से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन, या कोई स्पेशल सेशन होता है उससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगी? कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप के ऊपर मिलेगी। अगर आप उन ग्रुप पे ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ अपना नंबर, मुझे कीजिएगा मैसेज इस ट्रेनिंग के बाद, अभी नहीं, ट्रेनिंग के बाद मैसेज कर दीजिएगा, और मुझसे ग्रुप का लिंक ले लीजिएगा। किसी भी अगर एक ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे पूजा मैम। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना था। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग सेशन। हाँ, यहाँ मैसेज मत करो, आप मुझे पर्सनल विंडो पर मैसेज कर दीजिएगा अगर आप ऐड नहीं है, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने आप चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दिया है। तो काफी सारे लोगों को मुझे पता है जो एक ग्रुप पे ऐड है, दूसरे पे नहीं है ना। तो अपने आप को ऐड जरूर करा लीजिएगा। ये दोनों ग्रुप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, अब आज के ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आज का डे 1 है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगा आज का। और प्रोडक्ट आप मेरे को सबसे पहले चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, पूरी कंपनी का स्टार प्रोडक्ट कौन सा है? बड़ा बिजनेस कंपनी में पूरी कंपनी का स्टार प्रोडक्ट कौन सा है? गुरुचेवक सर, पेंदर सर को मैं देख पा रहा हूँ, खेमलाल सर दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पर, और बाकी लोग भी आ जाओ, कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रीति मैम दिख रहे हैं मेरे को, संजय पटेल सर दिखाई दे रहे हैं, आजाद अंसारी जी भी हैं कैमरे पर, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं।
नोट पैड पेन लेके बैठे हैं आप लोग, अपने डायरी वगैरह? काफी सारे नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। ठीक है। अमित कुमार सर को मैं देख रहा हूँ, भारती मैम ने जस्ट अभी कैमरा ऑन करा। राहुल धाकड़ 8:30 बजे ही तैयार हो गए सर, मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ, ग्रुप पे लिख रहे हो सर मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, मीटिंग स्टार्ट करो भाई, टाइम 9:30 का है। इसका मतलब पता है क्या राहुल भाई, आपने मैसेज ध्यान ध्यान से पढ़ा नहीं। हाँ मैं समझ गया, एक्साइटमेंट समझ गया मैं आपकी, आपने लिख दिया। हाँ बोलो, अनम्यूट करके बताओ। सर आपसे सीखना चाह रहा था और मुझे सीखने का मतलब बहुत जज्बा है ना। और आपने 3 दिन की ये ट्रेनिंग देखी, शाम को मैंने देख ली, मेरे माइंड में घुस गया कि मुझे ये करना है। अब हाँ मैं साढ़े मतलब 8:20 पे मैं तैयार हो गया, मैंने सोचा कि 8:09:20 हो गए अब। तो हम्म, 8:20 पे 10 मिनट बाद स्टार्ट किया, हो नहीं रहा 10 मिनट ट्राई किया। मेरे माइंड में वही था कि स्टार्ट क्यों नहीं हो रही ट्रेनिंग, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही ट्रेनिंग। वो पता है क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि टाइम 9:30 का है। जी जी। ठीक है। 9:30 की ट्रेनिंग में 8 बजे कैसे स्टार्ट कर दूं भाई, कोई होगा ही नहीं यहाँ पे। हाँ, फिर ट्रेनिंग किसको दूंगा मैं? जब लोग ही नहीं होंगे तो किसको सिखाऊंगा, किसको ट्रेनिंग दूंगा मैं? ओके। एंड काफी लोगों ने जो है ना अपने मोबाइल के नेम से ज्वाइन कर रखा है, जैसे मैम आपने Vivo 1915 के ना, वन Vivo 1915 अपना नेम रीनेम कर लीजिए आप। अपना नेम रीनेम कर लीजिए आप लोग। अशीम गोयल सर को देख पा रहा हूँ मैं, अमित सर दिखाई दे रहे हैं अभी। ओके ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं 3 डेज ट्रेनिंग कैंप का। डे 1 का ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ में, और आप सभी ने चैट बॉक्स पे लिख के बता ही दिया मेरे को कि स्टार प्रोडक्ट जो है कंपनी का, दैट इज लीडरशिप फनल प्रोग्राम। आपका जो कोर फोकस होना चाहिए ना, जो सिंगल फोकस होना चाहिए, वो एक प्रोडक्ट होना चाहिए। लिख लीजिए, वो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। बट मेरी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है, इस कंपनी को बनाया है, इस प्रोडक्ट को बनाया है, और पिछले 10 साल से सक्सेसफुली जो इसको रन कर रहे हैं, विवेक सर की मैं बात कर रहा हूँ। तो विवेक सर की कुछ 1-2 वीडियो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम की, हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने वो वीडियो पहले भी देखी हो, लेकिन काफी सारे लोगों ने हो सकता है वो वीडियो देखी ना हो। अभी मेरे को ये रिक्वेस्ट मत कीजिएगा कि सर ये वीडियो मेरे को शेयर कर दो, क्योंकि वो वीडियो काफी पुराने हैं। बट उन वीडियोस को मैं अभी ट्रेनिंग के अंदर इसलिए शेयर करूंगा कि आप रिलेट कर पाओगे व्हाट इज द लीडरशिप फनल प्रोग्राम एंड हाउ इट इज हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये एमएसएमईज जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनकी कैसे हेल्प कर रहा है, क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है। तो उस पर्पज से मैं वीडियो शेयर करूंगा। आप वीडियो, अभी नए बहुत सारे वीडियोस आते हैं, कंटेंट वगैरह काफी सारा आपको मिलता है, आपको वो वीडियो जो है रखना है अपने पास में, वो वीडियो जो है शेयर करना है अपने कस्टमर से। क्लियर है यहाँ तक? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है। इस वीडियो से आपको बस लर्निंग लेनी है कि विवेक सर आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में क्या क्या चीजें समझा रहे हैं। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा पुराना है, हो सकता है कुछ फीचर्स या बेनिफिट विवेक सर उस वीडियो में बताए जो अभी हो सकता है इस समय नहीं है, चेंज हो गए हैं। लेकिन मैं आपको इसके बाद में जब प्रेजेंटेशन दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, तो मैं करंट फीचर्स एंड बेनिफिट गुरसेवक सर आपको बता दूंगा कि एट प्रेजेंट करंटली लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्रोडक्ट क्या है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स कस्टमर को दिए जाते हैं कैटेगरी वाइज। अलग अलग कैटेगरीज है, प्रीमियम है, प्लेटिनम है, डायमंड है, सिल्वर है। तो कैटेगरी वाइज जो है हम ट्रेनिंग करेंगे। सो मैं शेयर करता हूँ विवेक सर का वीडियो आप सबके साथ में, बने रहिएगा आप सभी लोग। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे पास प्रत्यक्ष भी है, प्रमाण भी है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं।
वो प्रोग्राम वापस लेके आ रहा हूं जिसकी लोग कसमें खाया करते थे, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। वो प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसके बारे में आज तक एक पार्टिसिपेंट नहीं मिला जो बोला एवरेज है। हर आदमी बोलता रहा ढक्कन खुल गया, ढक्कन खुल गया। वो प्रोग्राम जिसमें मैंने कई लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बनाया। वो प्रोग्राम जहां मैं और आप आमने सामने बैठते हैं, आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं आपके जवाब वहीं के वहीं देता हूं। और मैं अगर आपके बिजनेस के सवाल का जवाब नहीं दे सका तो मुझको ट्रेनर रहने का भी अधिकार नहीं। उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जिसमें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग स्टेडियम में नहीं है। उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जो एक 5 स्टार होटल में चुनिंदा लोगों के साथ करता हूं। उसको बोलते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जिसमें वो फ्रेमवर्क है जो अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट किए तो जे कर्व आना ही आना है। ये वो प्रोग्राम है जहां मैंने बहुत लोगों की जिंदगी हमारे साथ में मिलकर के उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। प्रोडक्ट एक्सपैंड, ज्योग्राफी एक्सपैंड, रेवेन्यू एक्सपैंड, मैन पावर एक्सपैंड, लोगों ने बहुत कुछ एक्सपैंड किया। क्योंकि मैं आपके बिजनेस का पूरा कच्चा चिट्ठा, जन्म पत्री, जन्म कुंडली पढ़ के आता हूं। आपके पूरे बिजनेस की जन्म कुंडली पढ़ के आता हूं। मेरे साथ लाइव क्वेश्चन आंसर होंगे और आपको डेडिकेटेड कोच तो मिलेंगे। जरा आज पता कर लेना, कुछ दिखाने वाला हूं आपको। मेरे साथ जुड़े रहो, जरा एक बार देखो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष भी और प्रमाण भी। अगर बिजनेस सीखना है तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन लीडरशिप फनल ही है। स्किल सेट तो सबके पास होता है, पर बिजनेस के लिए जो माइंडसेट है वो सीखने के लिए आपको लीडरशिप फनल में आना पड़ेगा। प्रोग्राम इज ऑसम, इट्स ग्रेट। एक चूहे को शेर बनाने में सक्षम है ये प्रोग्राम। If you want to start a business or if you want to implement some good things, then this is the program for you. ये एक बेसिक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट है जिसको बोल सकते हैं हम, जिसकी वजह से आगे हमारे को इतनी ROI मिलने वाली है कि ये जीरो है उसके आगे। ये कोर्स जो है ना कहानी किस्सों का नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है भाई, डायरेक्ट इम्पैक्ट है। यूज करो, डायरेक्ट जाके अपने बिजनेस में बिजनेस को ग्रो करो। 6 साल बर्बाद करने से अच्छा मैंने 6 महीने में ग्रेजुएशन हाथ में लेके खड़ा वैसे लग रहा है। असली ग्रेजुएशन तो अब हुआ। प्रोफेट मोहम्मद है, जैसे कृष्ण है, ऐसे ही बिजनेस का पैगंबर है हमारा विवेक बिंद्रा सर। 6 महीने में 18 साल से भी 80 साल तक बिजनेस आगे जाने की एनर्जी आज विवेक बिंद्रा जी से मिली। He is a mastermind of everything. He will transform. One word, he is charismatic. Energy, मतलब बोलते हैं ना तो बाय गॉड गूज़बम्स आते हैं। सर एक बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही डायनामिक, और मैंने उनके जैसा ट्रेनर अभी तक तो नहीं देखा। आपको सुनने के बाद एक नया चेंजिंग आया है, और उसके बाद आज आने के बाद तो जो चेंज है उसको तो मैं कभी भूल नहीं सकता जिंदगी में। एजुकेशन का दूसरा नाम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हम सब के लिए सर आश्री कृष्ण है। एनर्जी ऐसा है कि मरे हुए मुर्दे को भी जगा देवे। अगर आपको बिजनेस में तरक्की करनी है तो विवेक जी को गुरु बना लो। बिजनेस गुरु मतलब सिर्फ विवेक बिंद्रा। ऐसे पर्सन पूरे डेकेड में, पूरे सेंचुरीज में, मिलेनियम में एक आध दो गिनती कहीं पैदा ले। कुछ नहीं, हमें समय समय पर कॉल करते रहे, कंटिन्यू हमारे टच में रहे। कोई भी हमको डिफिकल्टीज रही, आउट ऑफ वे जाके ऑफिस के बाद भी उन्होंने हमारे इस समस्या का समाधान किया। आज 6 महीने तक कोई हैंड होल्डिंग करके आपको ग्रोथ करवाने के लिए आपको ऐसे कोच मिलते रहेंगे तो 100% आप 10x अपने ग्रोथ मिलेगी, पक्का मिलेगी। ये आपके पिताजी की तरीके से आपको हैंड होल्डिंग करके आपको आगे लेके जाते हैं। असाइनमेंट इतने एक्सीलेंट है, इम्प्लीमेंट थिंग्स एंड फ्रेमवर्क। यहाँ पे आके तो बस अराउंड यू। मेरे भाई 2 तरह के कोच मिल रहे हैं आपको। एक जो आपको फ्रेमवर्क कराएगा पकड़ पकड़ के, और एक कोच जो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी साथ। कम है कमजोर की निशानी। हमने जब भी कुछ किया है कम नहीं, बड़ा किया है, ज्यादा किया है। सुनिए जरा, यू एंड मी मिलकर बनते हैं अस। कहते हैं ना, यू एंड मी मिलकर बन जाते हैं अस। उसी अस पर ज्यादा फोकस करके आया है LFP प्लस, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का प्लस। एक ऐसा प्लस लेकर के आए हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि हर डिफिकल्टी के बीच में एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हम आपके लाए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट, रेवेन्यू, मैन पावर सबको बढ़ा देने के लिए, बिजनेस को सॉलिड बना देने के लिए नया प्रोग्राम लेके आए, लीडरशिप फनल प्लस। ये अलग प्रोग्राम है। लीडरशिप फनल को कोई भी आम आदमी अटेंड नहीं कर पाता था क्योंकि इसकी सीट 2.5 लाख रुपए की थी। अब लीडरशिप फनल में एक अपॉर्चुनिटी है,
ये वीडियो आप ध्यान से अटेंड कीजिएगा, सभी लोग भी इस वाले वीडियो को ध्यान से अटेंड करना है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे फीचर करंटली जो अभी हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर दे रहे हैं वो बताए गए हैं विवेक सर ने। इसमें 3 कैटेगरीज बनाई है हमने, इसको आपको समझना है। लीडरशिप फनल बिल्कुल बदल चुका है। एक फोकस है आपको स्ट्रक्चर्ड 52 हफ्ते 52 फ्रेमवर्क हाथ पकड़ के इंप्लीमेंट कराने का प्रोग्राम है। बिजनेस स्ट्रैटेजीज, नई इंप्रूव लर्निंग, एक नए अवतार में हम लीडरशिप फनल प्लस प्रोग्राम लेके आए। जेब और जज्बा दोनों का हमने रखा है ख्याल इसमें। जेब और जज्बा, जिसकी जेब कम है वो अटेंड कर सकता है, अलग प्रकार से करेगा। जिसमें जज्बा ज्यादा है वो अटेंड कर सकता है, अलग प्रकार से करेगा। इसमें ज्यादा प्रेस्टिजियस प्रैक्टिकल नॉलेज लेकिन अफोर्डेबल किया है हमने। जेब और जज्बा दोनों का ख्याल रखा है। लीडरशिप फनल प्लस की जानकारी आप ले लीजिए। इट्स नॉट अ रेगुलर प्रोग्राम। पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा सॉलिड तरीके से चलने वाला, सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम लाए लीडरशिप फनल प्रोग्राम। दूसरा, मेरा बाउंस बैक बहुत चला, लीडरशिप फनल बहुत चला। लीडरशिप फनल महंगा बहुत था, लेकिन इस बार हम कुछ नया लेके आए हैं। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में नहीं दूंगा, आपको फोन करना है, पता लगाना है। जिसने आपको वीडियो देखा भेजा है उससे बात करनी है आपको। इसमें ज्यादा बिलियनियर्स आ रहे हैं मेरे साथ में जो आके आपको सिखाएंगे, ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं, ज्यादा स्पीकर्स आ रहे हैं, और मैं ज्यादा समय दे रहा हूं। इसमें ज्यादा नॉलेज है। इसमें इसको ऐसा प्रोग्राम बनाया, देखिए मैं 11 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूं, 120 ऑफिस रन करता हूं, खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं, हजारों लोगों की टीम चला रहा हूं, सैकड़ों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें बांट रहा हूं अपनी टीम्स को। मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड स्टार्टअप लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में बिल्ड किया है जो पूरी पृथ्वी में इस स्केल पे, इस साइज पे, कम से कम 12 पैरामीटर्स में हम दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं। आज भी लोगों को प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या सीखना है, मैन पावर कैसे हायर करनी, कैसे रिटेन करनी है, डिजिटल फनलिंग क्या होती है, फंड रेजिंग क्या होती है, पिच डेक्स कैसे बनाते हैं, कस्टमर सस्ते में कैसे लेकर के आते हैं, बिजनेस को पिवोट कैसे करने हैं, ऑपरेशंस कैसे इंप्रूव करने हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज क्या है, मैं फाइनेंस को कैसे चलाऊंगा, मैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकता हूं, अगर कर्जे में डूब गया हूं तो मुझे क्या करना है, कर्जा लेना है तो मुझे क्या करना है, करेज बिल्ड करना है तो मुझे क्या करना है, सेल्स की फनल्स कैसे तैयार करूंगा, सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, अपनी वैल्यूएशन को डिक्लाइन की जगह मैं उनको कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा, मुझे ब्रांच आउट करना है, मुझको नई ज्योग्राफिक लोकेशन पे जाना, नया प्रोडक्ट लेकर के आना है, राइट प्राइसिंग क्या होगा, कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर करूंगा, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज, हर प्रकार का सब्जेक्ट बिजनेस का लीडरशिप फनल में 52 हफ्तों के अंदर इंप्लीमेंट कराया जाता है। इससे बढ़कर प्रोग्राम दूसरा कोई नहीं। आपने मांगा, हमने माना। 17-18 मार्च को, 19 मार्च को 3 दिन के लिए यह होने जा रहा है। इसीलिए इसकी डिटेल, इसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज हो गई हैं लीडरशिप फनल में। एलएफपी प्लैटिनम, इसमें वीआईपी सीटिंग है, ये पहले 3 रो हैं। एलएफपी डायमंड, ये उसके पीछे, और एक एलएफपी सिल्वर। तीनों में प्राइस में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि बेनिफिट्स में बहुत अंतर है। तो एलएफपी प्लैटिनम भी है, डायमंड भी है, सिल्वर भी है। इनकी जानकारी ले लीजिए आप। इनकी जानकारी लेने, क्योंकि ये अभी तक जो जानकारी थी वो अधूरी थी, क्योंकि अब आ गया एलएफपी प्लस। ऑफर खुलते ही भर जाता है पूरा। आज तक एक बार भी एक भी सीट खाली नहीं जाती है, लोग वेटिंग पे लगे रहते हैं। इस बार सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं, एक्स्ट्रा का वादा है। अगर मिस कर दिया तो पछतावा पहले से बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं एक अथॉरिटी के रूप में विनम्रता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं, मैं हजारों बिजनेसेस की जिंदगी बदल चुका हूं। अगर बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो, बिजनेस चल रहा है, ये प्रोग्राम से अच्छा प्रोग्राम कोई भी नहीं है। कम ऑन, फोन करके या तो बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर लीजिए, या जिस भी चैनल पार्टनर आईबीसी ने इसको डिटेल दिया है, आपको नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उससे हमेशा आज तक हम पे कंटिन्यूस विश्वास बनाए रखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो ये विवेक सर के 2 छोटे छोटे वीडियो आप सबके साथ में मुझे लगा शेयर करना चाहिए, ताकि आपको अंदर से कन्विक्शन आ पाए कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है। इसने अभी तक 10 सालों में हजारों लोगों के बिजनेस की जो है लाइफ के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो है हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है वो लेके आया है। कस्टमर खुद बोलते हैं, आप लोगों ने टेस्टिमोनियल वीडियोस के अंदर देख लिया होगा। और ऐसे हजारों कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल वीडियो हमारे पास में हैं, जिन्होंने लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अटेंड करा और उनके बिजनेस के अंदर जो है फायदा मिला उनको। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एलएफपी का ट्रेनिंग। मैं अपना प्रेजेंटेशन आप सबके साथ में शेयर करता हूँ।
तो लिख लीजिए अपने डायरी नोटपैड जो भी आपने कैरी कर रखा है, अपना डायरी नोटपैड पे लिख लीजिए। ट्रेनिंग कैंप, 3 डेज ट्रेनिंग कैंप, डे 1। और प्रोडक्ट लिख लीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, LFP प्रोडक्ट, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एक व्यापारी को, एक बिजनेस ओनर को लीडरशिप फनल प्रोग्राम में क्यों आना चाहिए, क्यों अटेंड करना चाहिए। बिजनेस के अंदर वैसे काफी सारे अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जितने कस्टमर से अभी तक हमने बात करी है, हमारे कंसल्टेंट ने, आप सब लोगों ने बात करी है, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वहां से निकल के आती हैं। अब वो कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जो व्यापारी जो है हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बताते हैं, हमारे कंसल्टेंट को बताते हैं। उनमें पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि सर, मैं कंपटीशन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि कंपटीशन से मैं आगे निकल जाऊं। कंपटीशन ने मुझे जो है तंग कर रखा है। तो कुछ ऐसा सिखाइए, ऐसा बताइए, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी दीजिए मुझे जिससे मैं अपने कंपटीशन से जो है, कंपटीशन से आगे निकल पाऊं, उसको बीट कर पाऊं। हाउ टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीटर, इसका मतलब यही है। मेरा जो सर कस्टमर बेस है ना, मेरा कस्टमर बेस लिमिटेड रह गया है। नए कस्टमर मैं ज्यादा जोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपना कस्टमर बेस जो है बढ़ाना चाहता हूँ। मैं एक ही जगह पे काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि और भी दूसरी जगह मैं ब्रांच आउट करूँ और नए कस्टमर तक जो है मैं अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज जो है लेके जाऊं। तो ऐसे कैसे किया जाए सर, अपना कस्टमर बेस को कैसे बढ़ाऊं मैं। तीसरी प्रॉब्लम जो बताते हैं कस्टमर्स, वो ये बताते हैं कि सर, मेरा जो प्रोडक्ट है या जो मेरी सर्विसेज है उसमें मेरे को ना डिस्काउंट देना पड़ता है, मेरे को उधारी पे माल बेचना पड़ता है। तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि बिना डिस्काउंट के या बिना उधारी पे माल जो है मैं सेल कर पाऊँ। देखिए, आपके बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट अलग चीज होती है, कैश अलग चीज होता है। आपने माल बेचा कि इतने रुपए का आपने माल बेच दिया और उसके ऊपर आपको इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। सपोज आपने 1 करोड़ का माल 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच दिया, तो 10 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट बना। अब आपके पास टोटल जो आना है वो कितना आना है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए आना है आपके पास में। लेकिन वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए आ रहा है आपके पास में 90 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर। तो प्रॉफिट में तो आप सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, लेकिन आपके हाथ में कैश नहीं। और बिजनेस जो चलता है वो कैश पे चलता है। बिजनेस के अंदर कैश, बिजनेस कैश पे रन होता है। राइट। तो ऐसा क्या किया जाए कि, और इसी कारण से क्या होता है, कैश फ्लोज जो होते हैं, बिजनेस अधिकतर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके कैश फ्लो जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और फिर एक लंबे समय के बाद में उनको समझ में आता है कि यार, मैं फंस चुका हूँ, मैं कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर जो है फंस चुका हूँ। अब उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचता बिजनेस को बंद करने के अलावा। मार्केट के अंदर पैसा उसका जो है फंसा रह जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मार्केट में आपका पैसा जो है ना फंसे। जो 120 दिन, 90 दिन का क्रेडिट है आपका, उसको कैसे आप 50 दिन पे, 30 दिन पे, 20 दिन पे लेके आए, या ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाए बिजनेस के अंदर, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कुछ ऐसी यूएसपी बनाए कि उधारी पे माल आपको बेचना ही ना पड़े। तो ये कैसे किया जाता है ये हम सिखाते हैं। बिना डिस्काउंट दिए माल कैसे बेचते हैं ये भी हम सिखाते हैं। इसके बाद काफी सारे व्यापारी जो होते हैं वो ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि सर, मेरी जो टीम है मेरी जो टीम है ना, उनकी परफॉर्मेंस जो है बढ़ नहीं रही है, एफिशिएंसी जो है बढ़ नहीं रही है। मैं एक हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। तो इसका सोल्यूशन भी जो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर दिया जाता है। मेरे प्रॉफिट मार्जिन लगातार श्रिंक हो रहे हैं, घट रहे हैं। पहले जो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस था उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 25% का था, फिर 20% रह गया, अब 15% रह गया, अब 10% रह गया, अब 5% रह गया। तो कंटिन्यूअसली मेरे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, घट रहे हैं। कुछ समाधान दीजिए, कुछ सोल्यूशन दीजिए, कुछ बताइए कि प्रॉफिट मार्जिन को कैसे इंक्रीज किया जाए। मेरे बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो है उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, कम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कोका होता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। तो मेरा मार्केटिंग पे खर्चा तो बहुत हो रहा है, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा है मेरे पास में, अच्छा कस्टमर नहीं आ रहा है मेरे पास में। या कस्टमर अगर आ भी रहा है तो मार्केटिंग पे खर्चा हो रहा है मेरा 2,000 रुपए का, कस्टमर परचेज करके जा रहा है 500 रुपए का, तो 1,500 रुपए मेरी जेब से लग रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, मार्केटिंग पे खर्चा हो 500 रुपए का, कस्टमर आपसे परचेज करके जाए 4,000, 5,000, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट। तो ये कैसे मैनेज किया जाता है कोका को, ये भी हम जो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इसके ऊपर इवन फ्रेमवर्क्स भी बने हुए हैं कोका रिड्यूस करने के लिए। मेरे बिजनेस के अंदर सर मैं एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ।
एंट्री बैरियर किस लिए जरूरी होता है कि आपके बिजनेस में कोई भी जो है ना कंपटीटर इजीली जो है सेम बिजनेस मॉडल को कॉपी करके एंट्री ना कर पाए आपके बिजनेस के अंदर। एग्जिट बैरियर बनाया जाता है दोस्तों कस्टमर के लिए। एग्जिट बैरियर किसके लिए बनाया जाता है? कस्टमर के लिए। जैसे एयरटेल ने एग्जिट बैरियर बनाया अपने कस्टमर के लिए। सर्विसेज इतनी बढ़िया देता है कि जियो वगैरह के आने के बाद में भी आज की डेट में इस समय एयरटेल अब नंबर 1 पे है। जो एयरटेल का कस्टमर है वो एयरटेल ही प्रेफर करता है। मैं जियो पे मैं हुआ ही नहीं शिफ्ट। बीच में मैंने 1-2 सिम वगैरह ली, मेरे को सर्विसेज वगैरह नहीं समझ में आई, प्राइजेस बाद में सबके दोनों के सेम हो गए। मैं एयरटेल यूज करता हूँ, मेरे घर के अंदर 4 कनेक्शन है, वाईफाई है, बाकी 2-3 सिम है, सारे नंबर एयरटेल के हैं मेरे। तो आई एम ए लॉयल कस्टमर ऑफ एयरटेल, राइट। मुझे डर लगता है कि यार मैं जियो पे शिफ्ट हो जाऊं, पता चला बाद में सर्विस ढंग की मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं एग्जिट नहीं कर पाता हूँ। समझते हैं आप मेरी बात? मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एयरटेल ने ऐसा एग्जिट बैरियर जो है अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट की यूएसपी से क्रिएट कर रखा है। कस्टमर इजीली जो है शिफ्ट नहीं होता है। ऐसी सेम एप्पल के साथ में, एप्पल का अगर आप लैपटॉप यूज करने लग जाओ, एप्पल के अगर आप प्रोडक्ट यूज करने लग जाओ ना, एप्पल का अगर आप आईफोन यूज करने लग जाओ, वैसे कहने की बात होती है कि यार एप्पल है, महंगा है, फोन तो सेम ही है, फोन तो वीवो से भी काम चल रहा है, ओप्पो से भी काम चल रहा है, सैमसंग से भी चल रहा है। लेकिन एप्पल अगर आप यूज करने लग जाओगे ना, तो फिर क्या होगा? आपको एप्पल का चस्का लग जाएगा, फिर एडिक्टेड हो जाओगे आप एप्पल के प्रोडक्ट यूज करने के लिए। ये पर्सनली मैं बता रहा हूँ आप। मैं भी पहले फोन काफी सारे यूज करे मैंने, बहुत चीजें, बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर तो इतना मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कोई स्पैमर आपको मैसेज तो डाल ही नहीं सकता। आईफोन की ये सबसे बड़ी खासियत है। आईफोन सबसे ज्यादा लोग इसलिए यूज करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से। जो मैसेजेस वगैरह के थ्रू लिंक वगैरह आ जाते हैं, फ्रॉड वगैरह कर लेते हैं लोग, ये पहले से ही ब्लॉक कर देता है उसको। ना आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ पाएगा किसी स्पैमर का, ना आपको जो है टेक्स्ट के थ्रू जो मैसेज आ पाएगा। और भी फीचर है, कैमरा है, स्क्रीन क्वालिटी है, टच हो गया, बहुत सारी चीजें। तो क्या बना रखा है एप्पल ने? एप्पल ने अपने प्रोडक्ट के अंदर एग्जिट बैरियर बना रखा है। आप देखो अधिकतर जो लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं ना, वो जल्दी शिफ्ट नहीं होते किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर। वो नेक्स्ट अपग्रेड करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, वेट करते हैं कि अब अगला आएगा तो नया वाला लूंगा मैं, शिफ्ट नहीं करूंगा। तो ये होता है एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर। कुछ एग्जांपल के जरिए मैंने बताया, तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन अभी हमें ट्रेनिंग के अंदर चलना है, काफी चीजें कवर करनी है। तो एंट्री बैरियर किसके लिए? कि इजीली जो है दूसरा कंपनी, इन्होंने एप्पल कंपनी ने एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर दोनों बना रखे हैं। समझ रहे मेरी बात आप लोग? एंट्री बैरियर भी बना रखा है और एग्जिट बैरियर भी बना रखा है कस्टमर के लिए। एग्जिट बैरियर किसके लिए? कस्टमर के लिए। एंट्री बैरियर किसके लिए? मार्केट के लिए, कंपटीशन के लिए। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं एप्पल जैसा फोन बनाने का, लेकिन ओरिजिनल इज ओरिजिनल, कॉपी करने से वो फोन वैसा नहीं बनता। वो स्लिम कर देंगे, वैसा कैमरा ऐसे करके लगा देंगे, लेकिन नहीं चल पाते वो मार्केट के अंदर। स्टिल एप्पल ही जाता है ना, डोमिनेट कर रहा है इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, मोबाइल सेक्टर के अंदर। तो ये होता है एंट्री और एग्जिट बैरियर। ये मैं आप लोगों को इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग अपने कस्टमर्स को एप्पल का एग्जांपल एंट्री बैरियर एग्जिट बैरियर के अंदर दे सकते हैं। आप लोग एयरटेल का एग्जांपल दे सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, टोयोटा का एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जिस फैमिली के अंदर अगर टोयोटा की गाड़ी आती है, इनोवा जो कार है, तो वो कस्टमर दूसरे ब्रांड पे फिर शिफ्ट नहीं करता है। जो कस्टमर अगर मारुति की कार यूज करता है, वो जल्दी दूसरे पे शिफ्ट नहीं करता, वो फिर मारुति ही लेता है। तो ये कुछ ब्रांड्स है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसी कुछ एडवांटेजेस, ऐसी कुछ यूएसपी डाल रखे हैं कि कस्टमर जो होता है वो लॉयल बन जाता है, कस्टमर दूसरी जगह नहीं शिफ्ट करता। तो एंट्री बैरियर हो गया, एग्जिट बैरियर हो गया। इसके बाद में मैं अपने बिजनेस को सर रीजनल से नेशनल लेवल पे कैसे लेके जाऊं? रीजनल मतलब अभी उसी शहर में है मेरा बिजनेस और मेरे को लेके जाना है सर इसको पूरे नेशन के अंदर, पूरे नेशन के अंदर मेरे को इसको लेके जाना है। अभी मेरा एक स्टोर है यहीं पे, मेरे को अलग अलग सिटीज के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है ब्रांच आउट करना है, मेरे को स्टॉल खोलने, मेरे को अपनी दुकानें खोलनी, मेरे को फैक्ट्रीज जो है मेरे को लेके जानी है सर। मैं कैसे मैं अभी रीजनल प्लेयर हूँ, रीजनल प्लेयर से मैं नेशनल लेवल का प्लेयर कैसे बनूं? जैसे कि प्रांशु सर भी एग्जांपल देते हैं, विवेक सर भी एग्जांपल देते हैं। लाहौरी जीरा एक ब्रांड चल रहा है मार्केट के अंदर,
चल रहा है एक लाहौरी जीरा, 10 रुपए का आता है जो लाहौरी जीरा, है ना। तो आपको कोका कोला से लड़ने के लिए, आपको पेप्सी से लड़ने के लिए, आपको पेप्सी या कोका कोला नहीं बनना, आपको क्या बनना, आपको लाहौरी जीरा बनना है। तो लाहौरी जीरा ने पहले क्या करा, रीजनल लेवल पे जो लोकल मार्केट थी वहां पे राज करा पहले उन्होंने, और उसके बाद में लाहौरी जीरा पूरे आज की डेट में आपको हर जगह जगह पे मिल जाएगा, हर सिटी के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर जो है आपको, हर दुकान पे, रिटेल ग्रोसरी स्टोर पे जो है आपको आराम से मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं, एक बार थम्स अप करके बताइए, आप सबके वहां पे भी है लाहौरी जीरा, मिल जाता है ना आराम से। तो पहले रीजनल लेवल की मार्केट को कैप्चर करा, उसके बाद में नेशनल लेवल की मार्केट को कैप्चर करा। लेकिन हाँ, अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पे अभी लाहौरी जीरा एक्सपैंड नहीं कर पाया है। इंटरनेशनल लेवल पे कौन है, पेप्सी और कोका कोला, कॉक ही है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बिकता है उनका माल। तो धीरे 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 क्या करेंगे, रीजनल से नेशनल चले गए, नेशनल से अब इंटरनेशनल जाने की तैयारी करेंगे। समझ आ रहा है बात, मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों को भाई लोग, एग्जांपल्स के थ्रू कोशिश करूं ताकि आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए। तो रीजनल से नेशनल और ग्लोबल, फिर देन ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर। और ये लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, व्यापारी लोग शेयर करते हैं हमारे साथ में जब वो बात करते हैं हमारे कंसल्टेंट से, जो हमारी टीम से, वो ये है कि सर मेरा बिजनेस जो है मेरे सामने तो चलता है, मेरे पीछे से नहीं चल पाता है, मेरी एब्सेंस में जो है मेरा बिजनेस नहीं चल पाता। तो मैं ऐसा क्या करूं सर कि मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरा बिजनेस जो है रन होता रहे। तो इसके लिए यानी कि उसके बिजनेस के अंदर अभी तक वो अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे नहीं ले जा पाए हैं, उनके सामने काम हो रहा है, उनके पीछे काम नहीं करते टीम। तो इसके लिए पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, टीम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, ये भी बोलते हैं टीटीटी, टीम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, इनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या आप सिंपल लिख लो पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, प्रोसेस बनाने होंगे, है ना। पीपल यानी अपनी जो टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी होगी जो पीछे से काम संभाल पाए, लीडर्स आपको क्रिएट करने होंगे, और टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट आपको अपने बिजनेस के अंदर करना पड़ेगा। बहुत सारे मार्केट के अंदर डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल से आप जो है अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जा पाते हो। तो आप अपने बिजनेस को जो है ऑटोमेट कर पाओगे अगर आप इन तीनों चीजों का यूज करोगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आज की डेट में बताऊं, ये 10 में से 9 व्यापारी ये वाली प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। 10 में से 8 या 9 व्यापारी ये वाली प्रॉब्लम जो है शेयर कर रहे हैं। कौन सी प्रॉब्लम है कि सर मेरा बिजनेस जो है ऑटोमेशन पे नहीं जा पाया, मेरे सामने काम होता है, पीछे से काम नहीं होता। तो ये जितनी मैंने आप लोगों के साथ में करीब 10-12 प्रॉब्लम शेयर करी हैं, ये कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं। क्या है ये? कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिएगा, आपने अभी तक जितने भी कस्टमर से बात करी है ना, जितने भी कस्टमर्स को आपने कॉल करा है, डीएमटी वाली लीड है या गैर डीएमटी वाली लीड है, और आपने कस्टमर से बात करके वेबिनार में इनवाइट, आप चेक कीजिएगा आपके कस्टमर ने इन्हीं में से गिनती की 3-4 प्रॉब्लम जरूर बताई होंगी। अगर ऐसा है तो एक बार जरा चैट बॉक्स पर मेरे को यस लिख के बताइए। ये जो मैंने प्रॉब्लम शेयर करी है, देखो प्रॉब्लम एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम एनालिसिस अगर करना आप सीख गए ना, तो आप प्रोडक्ट को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे विद योर कस्टमर। प्रॉब्लम एनालिसिस करना अगर आप सीख गए तो आप प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट करके दिखा पाओगे। फिर आप बताओगे सर ये जो प्रॉब्लम है इन्हीं का तो सोल्यूशन है लीडरशिप प्लान प्रोग्राम। आप आइए फिर वेबिनार के अंदर, वो हम कल स्क्रिप्ट के अंदर सीखेंगे, जानेंगे। तो काफी सारे लोगों के चैट बॉक्स में देखकर यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर आता है। ईमानदारी से बताइए, इन्हीं में से प्रॉब्लम बताते हैं कस्टमर आपको। तो ये गिनी चुनी सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं जिनसे ज्यादातर इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर व्यापारी जो है परेशान है। अब इन सबका सोल्यूशन कहाँ है? इन सबका सोल्यूशन कहाँ पर है? एब्सोल्युटली राइट, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर, एलएफपी के अंदर। एलएफपी में सोल्यूशन, एलएफपी में। तो ये पूरा ये ना कन्विक्शन के साथ में जो है आपको कस्टमर से जो है बात करना है। अब एलएफपी का जो मैं आपको बताऊं, एलएफपी की जो 1 साल की पूरी ट्रेनिंग है। एलएफपी कितने दिन का प्रोग्राम है? 3 दिन का प्रोग्राम नहीं, एलएफपी 1 ईयर का प्रोग्राम है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, सिंपल 1 लाइन में मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ, 1 लाइन में आप बता सकते हैं कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है। अगर आपसे कोई भी कस्टमर जैसे कॉल पे पूछता है कि सर व्हाट इज एलएफपी, व्हाट इज लीडरशिप फनल प्रोग्राम, तो आप 1 लाइन में बोलिएगा सर ये 1 साल का बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है? 1 साल का
बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1 ईयर बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए सेंटेंस। 1 ईयर बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का 1 साल का बिजनेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सिंपल सरल लाइन लिखवा रहा हूं आप लोगों को, बोल भी पाओगे आप लोग। कोई हाइपोथेटिकल तो नहीं बता रहा ना मैं आपको, आसानी से बोल सकते हो ये चीज तो आप। कोई आपसे पूछता है कि सर क्या है लीडरशिप, सर लीडरशिप, और आप लोग भी प्रेजेंट करते हो ना जब प्रोडक्ट को, तो यहाँ से शुरुआत करा करो। सर मैं चलिए आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम सर 1 साल का बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का 1 साल का बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फिर उसके बाद में क्या क्या मिलता है वो आपको जो है बताना होता है, क्या फीचर्स एंड बेनिफिट हम इसके अंदर देते हैं। तो ये 1 साल का जो बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, जिसका नाम, इसका इसका ये कह लीजिए जो बेस है ना, इसका बेस है बिजनेस का सीक्वेंस का 8 पीस। एलएफपी का बेस क्या है? एलएफपी का बेस है बिजनेस का 8 पीस का सीक्वेंस। 3 दिन की जो ट्रेनिंग है, ध्यान से सुनिए, 3 दिन की जो ट्रेनिंग है वो भी बिजनेस के इन 8 पीस के ऊपर है। और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो 1 साल तक प्रोग्राम चलता है, जिसमें कोच हैंड होल्ड करते हैं, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो हर हफ्ते एक फ्रेमवर्क कस्टमर को दिया जाता है। 52 हफ्तों का प्रोग्राम है। 1 साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं सत्या मैम? 1 साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक होते हैं, है ना गुरुसेवक सर? प्रश्न, प्रश्न कुमार डैश सर, डीपी यादव जी, कितने हफ्ते होते हैं 1 साल में? 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्तों का ये प्रोग्राम है, 1 ईयर का हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें हर हफ्ते आपको एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा और कोच उस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो दोस्तों 3 दिन की ट्रेनिंग जो है वो किसके ऊपर आधारित है? विवेक सर उस 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर क्या सिखाते हैं? बिजनेस को सीक्वेंस में करना सिखाते हैं। बिजनेस के इस 8 पीस के ऊपर जो है विवेक सर ट्रेनिंग देते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद जो 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो हर हफ्ते फ्रेमवर्क मिलने चालू होते हैं, 52 जो फ्रेमवर्क है हमारे, वो फ्रेमवर्क भी बिजनेस के इन 8 पीस के ऊपर ही डिजाइन कर रखे हैं। वो फ्रेमवर्क्स भी इन बिजनेस के 8 पीस के ऊपर ही डिजाइन कर रखे हैं। इसलिए आपको ये 8 पीस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कैसे समझाओगे कि सर जो 3 दिन की ट्रेनिंग में आप आएंगे, वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको जो है बिजनेस सीक्वेंस का, बिजनेस 8 पीस का एक सीक्वेंस होता है, बिजनेस के 8 पीस का एक सीक्वेंस होता है। कस्टमर से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर क्या आपको पता है बिजनेस का 8 पीस का सीक्वेंस क्या है? 100 में से 99 कस्टमर आपको ना बोलेंगे मुझे नहीं पता क्या होता है ये बिजनेस का 8 पीस का सीक्वेंस, हमें तो नहीं पता। ठीक है, तो ये 8 पीस का सीक्वेंस नोट कर लीजिए। उसके बाद में आगे धीरे धीरे आपको जो है फीचर समझाने चालू करूंगा। तो एलएफपी की आप समझ लो, एलएफपी की जो जननी है ना वो 8 पीस है। बिजनेस के विवेक सर कहते हैं, बिजनेस, मेरे हाथ को देखिए ऐसे, बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है। बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है। देखा है आप लोगों ने विवेक सर को कई बार वीडियो में बोलते हुए या लाइव सुनते हुए? बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है। तो ये एलएफपी की शुरुआत ये कह लीजिए इन 8 पीस से हुई है। इन 8 पीस से हुई है। पहले विवेक सर ने 8 पीस माइंड में सोचे, उसके बाद में विवेक सर ने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा इसके ऊपर। ठीक है, 3 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करा, फिर उसके बाद में विवेक सर ने फ्रेमवर्क्स बनाने स्टार्ट करे। तो इसलिए 8 पीस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला जो पी है, पहला पी है दोस्तों प्रॉब्लम। पहले लिख लीजिए आप ये सारे के सारे 8 पीस। उसके बाद में मैं कुछ कुछ आपको जो है समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला जो पी है दोस्तों, पहला पी है प्रॉब्लम। दूसरा जो पी है वो है प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट यानी कस्टमर। तीसरा जो पी है वो है पीपल, पीपल यानी मैन पावर। ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, मैं जो दूसरा वर्ड भी बोल रहा हूँ, पीपल यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए मैन पावर। ओके, प्रोस्पेक्ट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कस्टमर। ठीक है, चौथा जो पी है दोस्तों वो है प्रोडक्ट। पांचवा जो पी है वो है दोस्तों प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। छठा जो पी है वो है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। सातवां पी आता है प्रॉफिट।
और जो 8वां पी है वो है पर्पस। ये बाकी के जितने 7 पी है ना, इनको 8वां जो पी है, 8वां पी की माला के अंदर ये सातों के सातों पी के मोती जो है पिरोए जाते हैं। 8वां जो पी है वो क्या है? जैसे माला होती है ना, माला के जो धागा होता है, थ्रेड, तो वो थ्रेड है पर्पस। और माला के अंदर मोती होते हैं, तो ये बाकी सारे मोती हैं जो पिरोए जाते हैं पर्पस के अंदर, पर्पस की माला के अंदर। हम्म लिख लिया आप लोगों ने? फटाफट से लिख लीजिए, मैं अब स्क्रीन हटा रहा हूँ, फटाफट से लिख लीजिए। प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजीशनिंग, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, पर्पस। अब शुरुआत जो होती है वो होती है पहले पी से। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को डिटेल में, तो विवेक सर 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इन 8 के 8 पी को कवर करते हैं। तो वो तो अगर हम समझाने जाएंगे तो आपको पता है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सेशन होता है इन 8 पीस के ऊपर 3 दिन की ट्रेनिंग का। तो बहुत समय जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले विवेक सर सिखाते हैं कि आपके कस्टमर को ये चीज सिखाते हैं कि आपके कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन करो। लोग गलती ये करते हैं, प्रोडक्ट पहले बना लेते हैं और बाद में समझ में ही नहीं आता ये प्रोडक्ट बेचे किसको, मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम मैं क्या सॉल्व करूं अपने एक प्रोडक्ट से। ठीक है, व्यापारी लोग क्या गलती करते हैं, रिसर्च नहीं करते मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रिसर्च करना है अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर। अब इस बर्निंग प्रॉब्लम के अंदर विवेक सर जो है 2 चीजें समझाते हैं यहाँ पे दोस्तों। पहला, मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। पहला क्वेश्चन क्या, मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। ये उन सभी व्यापारियों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि आप सोचो, लिखो कि आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। और दूसरा क्वेश्चन प्रॉब्लम का, कि मैं उसको ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि मेरे अलावा मेरा कस्टमर बाहर और किसी से सॉल्व वो प्रॉब्लम ना करवा पाए। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि मेरे अलावा बाहर वो प्रॉब्लम कस्टमर और किसी से सॉल्व ना करवा पाए। अब आप इसको ना थोड़ा सा मंथन करके देखिए कि आपका कोई भी जो कस्टमर है, अगर वो इन 2 सवालों के आंसर बना ले और उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट बनाए, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा? यूएसपी बन जाएगी उसके प्रोडक्ट की या नहीं बन जाएगी? उसके बाद उसका कस्टमर कंपटीटर के पास जाएगा नहीं जाएगा? तो पहला पी कौन सा बताया मैंने, प्रॉब्लम। दूसरा पी आपको प्रोस्पेक्ट, आपका राइट कस्टमर कौन है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर। इसके ऊपर ना एक देखो फ्रेमवर्क भी है, मैं आप लोगों को फ्रेमवर्क भी दिखाता हूँ दूसरे वाले पी के ऊपर। जस्ट ए मोमेंट, मैं आपको फ्रेमवर्क भी दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये प्रोस्पेक्ट वाला उसका जो पी है ना, उस मैंने बोला ना, ये जितने फ्रेमवर्क है बावन के बावन, ये भी 8 पीस के ऊपर ही बने हुए हैं। आपके कस्टमर का एज क्या है, इनकम ब्रैकेट क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये इससे आप लोगों को फ्रेमवर्क का भी आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा, कि फ्रेमवर्क किस तरीके के होते हैं लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम के अंदर जो कस्टमर को दिए जाते हैं। एजुकेशन क्या है आपके कस्टमर की, मैरिड है, अनमैरिड है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, इनकम ब्रैकेट कितना कमाता है, एज क्या है उसकी, माइंडसेट किस तरीके का है आपके कस्टमर का, बायर है या बार्गेनर है आपका कस्टमर, माइंडसेट कैसा, बार्गेनिंग बार 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 करेगा या करता है, या बायर है, ज्यादा बार्गेनिंग वगैरह वो नेगोशिएशन वगैरह नहीं करता, बाय करके चला जाता है। ठीक है, पे करने की उसकी कैपेसिटी है। लाइफस्टाइल कैसा है आपके कस्टमर का, आपका कस्टमर अर्बन जो बड़ी सिटीज होती है वहां का अर्बन एरिया का है या रूरल गांव वगैरह का है आपका कस्टमर, है ना। इंटरेस्ट क्या है, इन किस चीज में आपके कस्टमर का इंटरेस्ट हो सकता है, कल्चर, किस कल्चर से वो बिलोंग करता है, आपके कस्टमर की क्या लगता है आपको कि एस्पिरेशन क्या होगी। ठीक है, क्या क्या चीजें वो एस्पायर करता है। तो ये आपको जो है थोड़ा अपने कस्टमर के बारे में जो है ना रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये प्रोस्पेक्ट वाले पी का फ्रेमवर्क है। उसके बाद आपका करंट पोर्टफोलियो क्या है, या जो आप बनाओगे वो लिखो यहाँ पे। कस्टमर के क्या क्या ऑब्जेक्शन आपको आ सकते हैं और उस ऑब्जेक्शन को आप कैसे आंसर करोगे, अवेलेबल ऑप्शन क्या होंगे उसके। उसके बाद अपने प्रोडक्ट सर्विस के अंदर ये देखो करीब करीब 20 पॉइंट दिए गए हैं एंट्री बैरियर क्रिएट करने के लिए। ठीक है,
कि जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक एंट्री बैरियर का होता है, पेटेंट एंड लाइसेंसिंग हो है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बना लिया कि इजीली कोई भी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ब्रेक नहीं कर पाएगा। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना बिल्ड कर रखा है, राइट। तो इजीली कोई दूसरा कंपटीटर आता है वो ब्रेक नहीं कर पाता। जैसे मैं आपको बताऊं, मैगी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि मतलब पानी से लेके पहाड़ तक हर जगह आपको मैगी जो है मिल जाएगी। टेस्ट भी है, लोगों को पसंद भी आता है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, लेकिन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही आप अगर देखोगे कि अगर कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोका कोला और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स आपको हर जगह, पहाड़ पे भी हर जगह जो है आपको दुकान पे जो है मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है और प्रोडक्ट में तो दम है ही। पतंजलि ने जब ट्राई करा, पतंजलि ने जब मैगी का अल्टरनेटिव जब निकाला मार्केट के अंदर, वो चल नहीं पाया। पहली चीज तो ये थी कि प्रोडक्ट क्वालिटी वीक थी, प्रोडक्ट वैसा नहीं था, लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरी चीज, हर जगह अवेलेबल नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं था पतंजलि का। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक हो सकता है। एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट मतलब आपने, जैसे बिल्डर लोग करते हैं, बिल्डर लोग क्या करते हैं कि, या ब्रोकर लोग क्या करते हैं, ब्रोकर लोग जो बिल्डर होता है ना, बिल्डर ने मान के चलिए कोई सोसाइटी बनाई, उस सोसाइटी के अंदर उसने 500 फ्लैट बनाए। तो कोई ब्रोकर, जो बड़ा ब्रोकर होता है, वो क्या करता है, जैसे इन्वेस्टर क्लिनिक के हनी कत्याल जी जो है, वो इसी इसी एक्सक्लूसिव राइट वाले उस पर काम करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे 500 जो होते हैं उसका राइट अपने पास ले लेते हैं कि पूरे के पूरे 500 फ्लैट आपके मार्केट के अंदर हम बेचेंगे हमारे चैनल के थ्रू, बाहर आप मार्केट में नहीं बिकवाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब वो जो बेच रहा है ना, प्राइसिंग वो डिसाइड करेगा, कम रखना है, ज्यादा रखना है, किस तरीके का रखना है, वो डिसाइड करता है प्राइसिंग। उसने क्या करा, बिल्डर ने बना दिया। बिल्डर को मार्केट में अगर वो रिटेल कस्टमर को बेचता तो उसको महीनों लगते, सालों लगते बिल्डर को। उसने क्या करा, एक ब्रोकर को पकड़ा, इन्वेस्टर क्लिनिक को पकड़ा, इन्वेस्टर क्लिनिक को पूरे के पूरे 500 फ्लैट दे दिए। इसको अंडर राइट करना भी कहते हैं, कि अंडर राइट कर लिया उन्होंने उस प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा। ठीक है जी, ओके। सो ये हो गया प्रोस्पेक्ट। तीसरा होता है पीपल। पीपल यानी मैन पावर आपकी। तो अच्छी टीम कैसे हायर करें, अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को कैसे हायर करें। हायरिंग का एक फ्रेमवर्क हम इसके अंदर देते हैं, स्किल, विल, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस। आप जब भी किसी को हायर करते हो तो उसका देखो स्किल्ड व्यक्ति वो है या नहीं है ना। विल, इच्छा उसकी है काम करने की या नहीं है, आगे बढ़ने का, प्रमोट होने का पोटेंशियल उसके अंदर है या नहीं है, और पीछे की पास्ट रिकॉर्ड के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अंदर स्किल विल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक स्किल का मतलब काम करना आता है, और विल का मतलब काम करना चाहता है। काम करना आता है, काम करना चाहता है। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को काम करना तो आता है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है, और एक तरफ दूसरा व्यक्ति जो काम करना चाहता है लेकिन काम करना नहीं आता है, यानी स्किल की कमी है, दूसरी तरफ विल की कमी है। आगे देखो उसके अंदर पोटेंशियल आगे बढ़ने का ही नहीं है, और पीछे का उसका पास्ट परफॉर्मेंस आपको जो है देखना होता है। तो ये एक फ्रेमवर्क दिया जाता है। और इसके अलावा अपनी लोगों को रिटेन करके कैसे रखें, टैलेंटेड टीम कैसे बिल्ड करें, टैलेंटेड लोगों को कल्टीवेट कैसे करें, लीडर्स कैसे क्रिएट करें कंपनी के अंदर। तो ये पीपल का चैप्टर होता है। अब क्या होगा, आपने प्रॉब्लम कस्टमर की आइडेंटिफाई कर ली, आपने प्रोस्पेक्ट के बारे में सब कुछ पता लगा लिया, आपका कस्टमर कौन है, आपका कस्टमर कमाता कहाँ से है, गवाता कहाँ से, कस्टमर के बारे में सारी चीजें रिसर्च के जरिए आपको पता लग गई। मैन पावर भी आपके पास में आ गई। चौथा आता है, अब आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट के अंदर जो है धूम मचा दे आपका प्रोडक्ट। टीम के साथ में मिलकर अब आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट आपका बनने के बाद में बिके। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद में पांचवा जो पी मैंने बताया था, लिखा होगा आप लोगों ने, वो था प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग। राइट प्राइसिंग, प्राइसिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, फ्रेमवर्क्स देते हैं हम कस्टमर को प्राइसिंग डिसाइड करने की। कई बार लोग बहुत गलती कर देते हैं, बहुत गलती कर देते हैं एक्चुअल में। ये जैसे पानी की बोतल आप देख रहे हो, ये होनी चाहिए 20 रुपए की, लेकिन इसको बेच रहे हैं मार्केट में 30 रुपए का। गलत प्राइसिंग पे बेच रहे हैं, गलत प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं। अब जैसे ये जो बोतल है, ये रिलायंस का पानी है, ये रिलायंस की बोतल है। रिलायंस रिटेल ने इंडिपेंडेंस के नाम से प्रोडक्ट लॉन्च करने स्टार्ट करे हैं। आप लोगों ने देखे मार्केट के अंदर इंडिपेंडेंस की पानी की बोतल आ रही है, बहुत सारा बाकी घर का और भी सामान आ रहा है। अब मार्केट में 10 रुपए का जो पानी मिलता है वो 500 ml मिलता है।
लेकिन रिलायंस कितना देता है ये इंडिपेंडेंस की बोतल के अंदर? 750 ml। 750 ml 20 रुपए के अंदर जो है बाकी सारी कंपनीज जो है 1 लीटर का पानी दे रहे हैं, लेकिन ये कितना देते हैं 20 रुपए में? 1.5 लीटर का पानी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, प्राइस पॉइंट पे खेल रहे हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है इनके पास स्विच हो जाए। कस्टमर सोचे यार वहां 20 रुपए में 1 लीटर मिलेगा, मुझे ट्रेवल करना है, पानी तो मेरे को ज्यादा चाहिए होगा, ये 1.5 लीटर दे रहा है, इसे उठा लो। और रिलायंस का तो आपको पता ही है, शुरू से स्ट्रेटेजी यही रही है, कंपटीशन को उखाड़ दो, कंपटीशन को जड़ से खत्म कर दो। हालांकि एयरटेल को कर नहीं पाए वो, एयरटेल ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी थी, इसलिए एयरटेल बच गया, है ना। बाकी सारी कंपनीज आपको पता ना, 13 टेलीकॉम कंपनियां थी जब जियो आया था 2016-17 के अंदर, 13 में से 3 रह गई हैं। वोडाफोन आइडिया भी इस समय सांस ले रहे हैं, बस वेंटिलेटर पे है वोडाफोन आइडिया। कभी भी जो है उनका भी गेम ओवर हो सकता है वोडाफोन आइडिया का। बस कंपटीशन अगर कोई है तो वो एयरटेल है जो टिका हुआ है। तो आपको राइट प्राइसिंग और पोजीशन, अब मार्केट के अंदर प्राइसिंग तो सेट कर दी, उसके बाद में पोजीशनिंग, आपकी सही पोजीशनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही पोजीशनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम पोजीशनिंग गलत कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट की। अब जैसे पोजीशनिंग, अब जैसे पतंजलि ने एक प्रोडक्ट बनाया, स्कर्ट निकाली उन्होंने, नाम रखा संस्कारी स्कर्ट। पतंजलि ने स्पोर्ट्स शूज निकाल दिए, पतंजलि स्पोर्ट्स शूज। अब ये बताओ, कोई आयुर्वेदिक जूता पहनेगा, कोई स्कर्ट पहनेगा, कोई आयुर्वेदिक कपड़ा पहनेगा? नहीं पहनेगा, है ना। आप खाने पीने की चीज आयुर्वेदिक ले लोगे, दवाई ले लोगे उनसे। तो अच्छा, पतंजलि का जो कस्टमर है, देखिए वो जूता कौन सा पहनता है, रिबॉक का या लेवाइस का, लेकिन मंजन यूज करता है, दंत पेस्ट यूज करता है दंत कांति, या घर में बाकी प्रोडक्ट यूज करता है पतंजलि के। लेकिन अगर उसको शूज चाहिए होगा तो लेवाइस के शोरूम में जाएगा, नाइकी के शोरूम में जाएगा, रिबॉक के पास जाएगा। स्पोर्ट्स शूज अगर चाहिए होंगे, या आपको उसको वैसे नॉर्मल फॉर्मल शूज चाहिए होंगे तो बाटा के, लिबर्टी के पास जाएगा। पतंजलि से क्यों खरीदेगा वो जूता? तो क्या कर दिया, पोजीशनिंग गलत कर दी। अब स्कर्ट का नाम उन्होंने संस्कारी स्कर्ट रख तो दे, चला नहीं मार्केट के अंदर, जूता रख दिया, चला नहीं मार्केट के अंदर, पोजीशनिंग गलत कर दी उन्होंने बहुत ज्यादा। ऐसी ही टाटा ने गलती करी थी नैनो की पोजीशनिंग करते वक्त, चीपेस्ट कार फॉर इंडियंस। क्या बोले? चीपेस्ट कार फॉर इंडियंस। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े उस समय तो रतन टाटा जी भी थे, सोचो आप, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े ब्रांड भी गलती करते थे कई बार। और आपके और हमारे व्यापारी लोग तो सोचो ना, कितनी बिजनेस के अंदर क्या ब्लंडर्स करते होंगे अपने। कभी सोच सकते हो आप लोग, जब रतन टाटा जी की जैसी कंपनी, उनकी इतनी बड़ी मैनेजमेंट की टीम गलती कर सकती है, तो आपके हमारे जो बाहर व्यापारी लोग हैं, तो सोचो वो तो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते होंगे बिजनेस के अंदर। पर गलती करने के बाद में ये है कि वो कंपनी एक्सेप्ट करती है कि हमने गलती करी, और हमारे जो व्यापारी लोग हैं उनको एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, रियलाइज करवाना पड़ता है। वही काम है आप सब लोगों का, हम सब लोगों का। वही काम है विवेक सर का। विवेक सर तो 3 दिन के इवेंट बता देते हैं कि हाँ ये बहुत गलत कर रहे हो आप बिजनेस के अंदर। कोई चीज अगर नहीं समझ आती, विवेक सर बोल देता है अपना इसको बंद कर दो, इस बिजनेस को बंद कर दो, लॉस में चले जाओगे, बहुत भयंकर लॉस लग जाएगा तुम्हारे को। तो समझा देते हैं विवेक सर वहां पे, बिजनेस मॉडल को समझ के उनको समझ में आ जाता है ये चलेगा नहीं चलेगा। तो प्राइसिंग में तो उन्हें लगा कि ये चीप है, लोगों को बुरा लगा यार कि गरीब समझते हैं नैनो, मतलब नैनो अगर कोई खरीदेगा तो मतलब वो गरीब है, चीपेस्ट कार खरीद रहा है, उसके पास पैसे नहीं है दूसरी गाड़ी खरीदने का, इसलिए वो नैनो खरीद रहा है। तो पोजीशनिंग बहुत गलत कर दी उन्होंने मार्केट के अंदर। लोगों ने, प्रोडक्ट ठीक ठाक था, बजट के अंदर था, 1 लाख रुपए 1.25 लाख की कार मिल रही थी, फिर भी लोगों ने बाइक खरीदना, मोटरसाइकिल खरीदना प्रेफर करा, गाड़ी नहीं खरीदी टाटा की। प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट फेल। प्रोडक्ट फेल, टाटा जैसी कंपनी का प्रोडक्ट फेल। आखिरकार उनको उसको बंद करना पड़ा। ऐसी आप अगर देखो कि अगर पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो पोजीशनिंग में बहुत सारे एग्जांपल है। पोजीशनिंग आप देखो कि कोका कोला, कोक जो कंपनी है उसके ही 2 प्रोडक्ट हैं, इवन 3 प्रोडक्ट है। एक माजा प्रोडक्ट है, माजा आता है वो कोक का प्रोडक्ट है, कोका कोला आती है कोक का प्रोडक्ट है, और थम्स अप जो आती है, थम्स अप भी कोक का प्रोडक्ट है। लेकिन मार्केटिंग कैंपेन अगर आप देखोगे तो तीनों की पोजीशनिंग अलग अलग है, टारगेट ऑडियंस तीनों की अलग अलग है।
थम्स अप अगर आप देखोगे तो आज कुछ तूफानी करते हैं, हेलीकॉप्टर से वहां से कूद रहा है, पानी में छलांग लगा रहा है, पहाड़ से कूद रहा है ना, यही सब एडवेंचरस। और कोका कोला की पोजीशनिंग अलग है, फैमिली है, दोस्त यार बैठे हुए हैं, पार्टी हो रही है कहीं। ऐसी माजा की पोजीशनिंग अलग है, अमिताभ बच्चन जी आते हैं माजा के अंदर तो एडवर्टीजमेंट के लिए। प्रोडक्ट कंपनी एक है लेकिन तीनों प्रोडक्ट की पोजीशनिंग अलग अलग की गई है। मारुति और नेक्सा एक और एग्जांपल है। जब मारुति को प्रीमियम सेगमेंट के अंदर गाड़ियों के आना था तो उसने नेक्सा के ब्रांड नेम चेंज करा, अपना नेक्सा रखा, नेक्सा के शोरूम जो है खोले। मेरी बात समझ आ रही है भाई लोग? आप लोगों को थोड़ा मैं समय लगा के ये चीजें समझा रहा हूँ ताकि खाली सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना रहे, थोड़ा यहाँ जाए आपके। यहाँ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ जब जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ से निकलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? और यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद हाँ गई पीपीटी, पीपीटी पे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भारती मैम, आपको स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से ले लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। प्राइसिंग पोजीशनिंग के बाद में आप बिजनेस को स्केल करने की बारी आती है। आप बिजनेस के अंदर प्रोसेसेस बनाए जाते हैं, एसओपीस बनाए जाते हैं। लाइक मैकडोनल्ड का एग्जांपल समझ लीजिए, हल्दीराम का एग्जांपल आप ले लीजिए, बीकानेर वाला का एग्जांपल आप ले लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो सबने प्रोसेसेस सेट कर रखे हैं। एक जैसा टेस्ट मिलेगा मैकडी के हर आउटलेट पर, हर आउटलेट पे एक जैसा टेस्ट मिलेगा। सेम एफिशिएंसी होगी बर्गर बनाने की। अगर आपको 1 मिनट के अंदर बर्गर देना है तो देना है, किसी भी आउटलेट पे चले जाओ, 1 मिनट से कम समय के अंदर बर्गर आपके पैसे देने के बाद में 1 मिनट से कम समय के अंदर बर्गर काउंटर पे डिलीवर हो जाएगा आपको। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, एफिशिएंसी वो सेम है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बना रखे हैं, एसओपीस बना रखे हैं। और परफॉर्मेंस को मैनेज करना होता है। देन आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के मैट्रिक्स होते हैं। वो मैट्रिक्स भी हम सिखाते हैं, कस्टमर को देते हैं हम वो मैट्रिक्स। उसके बाद 1 से लेके 7 तक के जब ये पी अच्छे से चल रहे हैं बिजनेस में, अब 7वां जो पी है दोस्तों वो है प्रॉफिट। वो क्या है? वो है प्रॉफिट। मैं बता रहा हूं आपको, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये 1 से लेके 7 तक के पी जिस बिजनेसमैन ने, जिस व्यापारी ने अपने बिजनेस में सही कर लिए, 7वां जो पी है ना, ये आउटकम है प्रॉफिट, ये बनेगा ही बनेगा उसके बिजनेस के अंदर। गड़बड़ी जो होती है उसके इन 7 पीस के अंदर होती है। और यही विवेक सर भी सिखाते हैं, यही बताते हैं वहां पे। तो ये सही कर लिए अगर, उसके बाद प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। उसके बाद 8वां पी जो आता है दोस्तों, वो आता है पर्पस, कि आप इस बिजनेस को रन क्यों कर रहे हो, क्या पर्पस है आपका। एक पर्पस डिफाइन होना चाहिए। अब वो पर्पस व्यक्ति पहले भी सोच सकता है, पहले पी पे भी ला सकता है, बाकी के साथ भी आगे कर सकता है। तो पर्पस पहले भी आ सकता है, ऐसे नहीं पर्पस लास्ट में 8वां पी है, पर्पस को हम पहले भी रख सकते हैं। तो ये बिजनेस के 8 पीस का सीक्वेंस होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। एक बार जो लोग कैमरे पे थम्स अप करके बता दीजिए कि बिजनेस के 8 पीस का सीक्वेंस समझ में आया भाई लोगों आपको। इसके 8 पीस के सीक्वेंस को समझाने में आधे घंटे की अलग से ट्रेनिंग जाती है। मतलब समझ लो आप लोग आधा घंटा मेरे को 8 पीस को समझाने में लग गए, वरना मैं जल्दी 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 करता ना अगर, तो ऐसे पहला पी प्रॉब्लम, दूसरा पी प्रोस्पेक्ट, तीसरा पी चौथा पी प्रोडक्ट, पांचवा पी प्राइसिंग पोजीशनिंग, ऐसे भी समझा के निकल सकता था मैं पतली गली से। तो आप पकड़ भी नहीं पाते मेरे को। ठीक है, क्या करना, स्लाइड चेंज ही तो करनी है। क्यों सरल सर? है ना, समझ आया नहीं आया सरल सर को, मुझे क्या मतलब, स्लाइड ही तो चेंज करनी है। नहीं, आप इसके बाद समझ 8 पीस अगर आपने समझ लिया, अब 8 पीस से अच्छे से समझाया करो कस्टमर्स को, बताया करो सर ये बिजनेस का 8 पीस का सीक्वेंस है। इसको अगर आपने सही कर लिया ना सर, प्रॉफिट बनेगा सर। आप सोच भी नहीं सकते कितना प्रॉफिट आप बना सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है, ये सारे फीचर्स। पहला जो फीचर्स है 52 फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ भाई लोग, आपको ना, आपको मैं यहां से समझाता हूँ फीचर्स। ये कहाँ गया हमारा ब्रोशर? अब ये जो हमारा ब्रोशर है, इस ब्रोशर में अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी ना मैंने, वो सब यहीं से कॉपी कर रखी हूँ प्रॉब्लम्स हमने पीपीटी के अंदर। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है। इस ब्रोशर के अंदर आप जाओगे नीचे, तो ये की हाइलाइट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको मैं आगे समझाऊंगा जब, जहाँ पे प्राइस वाला कॉलम होता है वहां पे, पूरे के पूरे शीट पे कैटेगरी वाइज।
और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम देखेंगे 52 फ्रेमवर्क जो है। एक एक फ्रेमवर्क मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस तरीके का फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को कैसा फ्रेमवर्क होता है? दिखाया भी मैंने लाइव आप लोगों को। खेमलाल सर ऐसे ही फ्रेमवर्क्स होते हैं। ठीक है। एक दो फ्रेमवर्क और आप लोगों को चलो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो एक फ्रेमवर्क और देखो, एक काम का फ्रेमवर्क है, बहुत आई थिंक 11वें नंबर का, 11वें या 12वें नंबर का फ्रेमवर्क है ये फ्रेमवर्क देखो। हेल्थ चेक ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? हेल्थ चेक ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में 1 से लेके 10 के बीच में कहाँ स्टैंड करती है, रेटिंग करवाते हैं कस्टमर से। फिर उसके बाद में बराबर में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाएगी, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखिए। तो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे लिखना होता है कस्टमर को। स्केलेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में आपकी कंपनी 1 से लेके 10 के बीच में रेट कीजिए और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखिए। उसके बाद इनोवेशन, ब्लू ओशन एंड डिफरेंशिएशन में बताइए आप एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर वगैरह आपने बना रखे नहीं। 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग दीजिए। ये देखिए एंट्री बैरियर यहाँ पे लिखा हुआ है। और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखिए। अगर आप रेटिंग रेटिंग अगर व्यक्ति कम दे रहा है, 10 में से अगर 9 भी दे रहा है ना, तो भी उसे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट विवेक्सल लिखवाते हैं। 10 में से अगर कोई 10 लिख रहा है तो फिर उसको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। आपकी मैन पावर कितनी कॉम्पिटेंट है, कितनी सक्षम है आपकी टीम, आपकी मैन पावर, आपके लोग जो आपके साथ काम करते हैं। 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग दीजिए। और आप उनके लिए उनकी उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? क्या उनको ट्रेनिंग वगैरह देंगे, क्या चीजें आप उनको सिखाएंगे जिनसे उनकी स्किल्स जो है एनहेंस हो और कॉम्पिटेंट होके वो काम करें। तो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे जो है लिखना होता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है। ऐसी एक ये फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ, बिलीफ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरीज, मेरे नवरत्नास कौन है। ठीक है। ऐसे ही एक और फ्रेमवर्क मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है ये रिप्लेस योर सेल्फ का फ्रेमवर्क। आप अपने आप को किससे रिप्लेस करोगे, तो क्या क्या टास्क आप उसको दोगे, वो टास्क यहाँ पे लिखिए। कौन कौन से टीम मेंबर को वो टास्क आप दोगे, वो टीम मेंबर्स के नाम लिखिए। समय लिखिए यहाँ पे, कब आप उनसे मीटिंग वगैरह करेंगे, कब से जो है वो स्टार्ट करेंगे आप। तो ये रिप्लेस और सेल्फ का एक फ्रेमवर्क है, छोटा सा फ्रेमवर्क है। तो ऐसे ना ये फ्रेमवर्क भरने होते हैं कस्टमर को, और यही फ्रेमवर्क हमारे जो कोचेस होते हैं वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं कस्टमर को। इन फ्रेमवर्क को भरते वक्त कस्टमर को जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि सर यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो वो हमारा जो कोच होता है एलएफपी फ्रेमवर्क कोच, वो 1 साल तक कस्टमर की हेल्प करता है, इन फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करता है, इंप्लीमेंट करवाता है। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। रोहित सर क्या बोलते हैं, 3 दिन में मैं जो सिखा रहा हूं ना उससे फायदा नहीं मिलेगा जब तक जो मैंने 3 दिन में सिखाया है उसको जाके इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने बिजनेस के अंदर। 3 दिन में विवेक सर ने जो भी सिखाया है, जब तक व्यापारी उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको एलएफपी का फायदा नहीं मिलेगा। मैं सही बता रहा हूँ। बस खाली बस वो 3 दिन आके बहुत अच्छा लगा ताली बजा के बस वो चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल बिजनेस में अगर चेंज चाहिए तो उसके लिए ये जो 52 फ्रेमवर्क है इनको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ये खुद तीसरे दिन विवेक सर ये बात बोलते हैं। और इन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कराने में सर हमारे कोच आपकी हेल्प करते हैं। अब कस्टमर बोलेगा ना मैं कैसे फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करूंगा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, मुझे तो इतनी अंग्रेजी आती नहीं। सर आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमारा कोच फोन पे बात करेगा आपसे, हेल्प करेगा, आपकी मीटिंग की आवश्यकता होगी, जूम मीटिंग करेगा आपके साथ में और फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करवाएगा हर हफ्ते। हर हफ्ते तो आपने क्या करना, ये कोच वाले फीचर का भी जो है थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दिया यहाँ पे। यस अनमोल सर, यू विल गेट द ब्रोशर, शेयर कर दूंगा मैं, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब मैं ब्रोशर से आप लोगों को जो है थोड़ा सा ट्रेनिंग देता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को।
ठीक है, तो ये 52 जो फ्रेमवर्क्स है ना, मैंने 3-4 फ्रेमवर्क्स आप लोगों को दिखा दिए, ऐसे 52 फ्रेमवर्क्स कस्टमर को दिए जाते हैं। ये 52 फ्रेमवर्क्स के नाम जो है इस ब्रोशर के अंदर लिखे हुए हैं। ये ब्रोशर आप लोग कस्टमर को शेयर कर सकते हैं और खुद भी यूज कीजिएगा, प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लीजिएगा इस ब्रोशर का। ठीक है, काफी सारे कस्टमर्स जिनको फायदा हुआ उनकी सक्सेस स्टोरीज नाम के साथ, कंपनी के साथ में लिखी हुई है, बिलियनियर प्रोफेसर है यहाँ पे। अब भाई लोग ये देखो आप, ये ये जो है हमारा ब्रोशर, मैं इसको फुल स्क्रीन करूंगा ना तो थोड़ा साइज छोटा हो जाता है एक्चुअली, मैं इसलिए इसको फुल स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ। ये विजिबल है, आप लोगों को सही से दिख रहे हैं क्या? एक बार मेरे को जरा चैट बॉक्स में बताइए, आपको विजिबल हो रहा है? ब्रोशर अच्छे से दिख रहा है? इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह लिखे हुए दिख रहे हैं आप लोगों को? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, ओके। ओके चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा था, अब मैं यहाँ से समझाता हूँ क्योंकि पूरे के पूरे प्रोडक्ट के फीचर एंड बेनिफिट इस ब्रोशर के अंदर मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं प्रीमियम कैटेगरी से, जो हमारी टॉप कैटेगरी होती है प्रीमियम कैटेगरी, जिसमें सोफा सिटिंग होती है फ्रंट की स्टेज के बिल्कुल नेक्स्ट टू द स्टेज, इसके वहां पे नेक्स्ट टू द स्टेज, स्टेज के बिल्कुल पास फ्रंट में 4 या 5 रोज होती है सोफा की, तो वहां पे कस्टमर इसमें बैठता है। सीट रिजर्व नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट के बेसिस पे होता है, सुबह जो कस्टमर जल्दी आ जाता है वो आगे बैठ जाता है, जो थोड़ा लेट आता है उसको पीछे बैठना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कमिटमेंट मत दीजिएगा कि सर प्रीमियम में बिल्कुल आप आगे ही आगे बैठोगे। ठीक है, चलिए, तो प्रीमियम जो है, प्रीमियम कैटेगरी जो होती है एलएफपी का, इसका प्राइस है 2,75,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी 18% कैलकुलेट कर लीजिएगा, सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 18% हमारा जीएसटी लगता है। अभी 35,000 रुपए का ऑफर का डिस्काउंट जो था वो आई थिंक मेरे ख्याल से एक्सटेंड हो जाएगा, तो वो जब भी आप कोई डील आती है तो मैनेजर से बात वगैरह कर लीजिएगा, और जो भी ऑफर चल रहा होगा, 35,000 रुपए का ऑफर इस समय भी चल रहा है डायमंड प्रीमियम प्लेटिनम के ऊपर, वो आप दे सकते हैं कस्टमर। तो 2,75,000 में से 35,000 माइनस हो जाएगा, तो प्राइस हो जाएगा 2,40,000 प्लस जीएसटी। ठीक है, अभी मैं आपको जो प्रोडक्ट का एमआरपी है, जो ब्रोशर के अंदर प्राइस है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके अंदर बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा कस्टमर को? इसके अंदर कस्टमर को दोस्तों 3 दिन का फिजिकल इवेंट, 3 दिन का फिजिकल इवेंट कौन सा? विवेक सर का फिजिकल इवेंट जो होता है वो अटेंड करने का मौका मिलेगा, जहां पे क्लाइंट को बताइएगा सर बिजनेस के 8 पीस के सीक्वेंस के ऊपर विवेक सर ट्रेनिंग करते हैं, 8 पीस समझा दीजिएगा, मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। एक और फीचर लिख लीजिए 3 डेज की फिजिकल ट्रेनिंग का, वो ये है सर, आप प्रीमियम कैटेगरी के अंदर अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं विवेक सर से। आप प्रीमियम कैटेगरी के अंदर सर अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं विवेक सर से। तीसरा बेनिफिट क्या होता है 3 डेज की फिजिकल ट्रेनिंग का? वो ये होता है कि सर आपको वहां पे आपके जैसे 300 के आसपास जो बिजनेसमैन आएंगे, वहां पे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, उनके साथ बिजनेस नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। एक छत के नीचे 300 व्यापारियों के साथ बिजनेस नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर मैंने देखा है कई बार वहां पे कस्टमर जो होते हैं उनको वहां पे किसी को डीलर मिल जाते हैं, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, किसी को फ्रेंचाइजी पार्टनर मिल जाते हैं, किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग करानी तो डिजिटल मार्केटिंग वाला व्यक्ति जो है मिल जाता है, वेंडर सप्लायर मिल जाते हैं। तो वहां आप जा रहे हैं, वहां पे देखिए आपके जैसे 300 बिजनेसमैन आ रहे हैं सर, किसी का टर्नओवर 1 करोड़ है तो किसी का टर्नओवर 1,000 करोड़ भी है। 1 करोड़ से लेके 1,000 10,000 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कस्टमर वहां पे आएंगे, उनसे नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, और विवेक सर वहां पे आपको बिजनेस के 8 पीस के सीक्वेंस के ऊपर लाइव जो है ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद अगला फीचर लिख लीजिए, क्लोज रूम ग्रुप मीटिंग विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तीसरे दिन डिनर के बाद सर आपको विवेक सर से, तीसरे दिन डिनर के बाद आपको विवेक सर से 1 घंटे की ग्रुप मीटिंग होगी, जहां पे प्रीमियम कैटेगरी के सभी कस्टमर्स होंगे, तो वो भी अपॉर्चुनिटी वहां पे आपको मिलेगी। आप इंटरेक्शन बिल्ड हो पाएगा सर आपका, डायरेक्ट विवेक सर के साथ में इंटरेक्शन आप कर पाएंगे। अगर कोई सवाल वगैरह हुआ तो सर आप पूछ भी लीजिएगा बातों बातों में। बाकी 3 दिन के इवेंट में तो आपको मैंने बता ही दिया, अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन।
मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक और फीचर लिख लीजिए इसमें, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लिख लीजिए। वो फीचर है कि आपका सर तीसरे दिन जो है फोटोग्राफ भी होगा विवेक बिंद्रा सर के साथ, और उस फोटोग्राफ को विवेक सर के साथ जो आपकी फोटो होगी उसको हम हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, सभी पे हम शेयर करते हैं, सभी पे हम शेयर करते हैं। ठीक है, अगला फीचर लिख लीजिए, स्पेशल बिजनेस स्क्रीनिंग फॉर आईपीओ विद इन्वेस्टमेंट बैंकर। सर आपका बिजनेस आईपीओ के लिए अभी कितना रेडी है या नहीं है, आईपीओ पे ले जाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता है अपने बिजनेस के अंदर, इसके लिए हम आपकी एक स्पेशल बिजनेस स्क्रीनिंग कराएंगे, एक मीटिंग कराएंगे विद द इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होते हैं भाई लोग? यही होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये लोग जो आईपीओ का सारा काम संभालते हैं एक बिजनेसमैन का, और इनका सबसे बड़ा रोल होता है उस व्यापारी के बिजनेस को आईपीओ पे ले जाने में। ठीक है, तो शॉर्ट में समझ जाओ कौन होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। पर्सनलाइज कोचिंग बाय द एलएफपी फ्रेमवर्क कोच 1 ईयर। सर हम आपको एक कोच का सपोर्ट देंगे, ये टॉप टॉप कैटेगरी एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं, टॉप टॉप सॉरी टॉप ए कैटेगरी इंस्टीट्यूट से इन्होंने एमबीए कर रखा होता है इन कोचेस ने। विवेक सर खुद इनको ट्रेनिंग देते हैं फ्रेमवर्क्स के ऊपर, कोचिंग स्किल के ऊपर। तो ये जो फ्रेमवर्क कोच होते हैं ये 1 साल तक आपसे फोन पे कनेक्टेड रहेंगे, वर्किंग आवर्स के अंदर, सुबह 10 बजे से लेके मंडे टू सैटरडे, ठीक है, 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। आपको फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन में जो भी हेल्प चाहिए हमारे ये कोच आपकी हेल्प करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जूम पे या गूगल मीट पे मीटिंग भी करेंगे आपके साथ, आपके बिजनेस को समझेंगे और आपको ये भी गाइड करेंगे कि आपके बिजनेस की जो भी आपने मेरे को प्रॉब्लम बताई थी ना सर, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कौन कौन से फ्रेमवर्क में दिए गए हैं, और उन फ्रेमवर्क को ये इम्प्लीमेंट भी कराने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इतना ब्यूटीफुली कस्टमर को समझाइएगा फ्रेमवर्क कोच का सपोर्ट। इसके अलावा सर 100 से ज्यादा हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं, उनका भी एक्सेस हम आपको देंगे। ये लाखों रुपए की वैल्यू के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं जिनका एक्सेस आपको दिया जाएगा। काफी सारे कोर्सेज जो है बिजनेस सेंट्रिक हैं और काफी सारे कोर्सेज जो है स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, तो इनका एक्सेस भी हम आपको देते हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट भी हम आपको देंगे, 750 से ज्यादा रेडी टू यूज बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे सर इसके अंदर। प्रीमियम सीट कैटेगरी होगी सर इसके अंदर। 52 हफ्तों का ये प्रोग्राम होगा, 1 साल का हमारा ये प्रोग्राम है सर। तो 1 साल तक आपको 52 फ्रेमवर्क दिए जाएंगे, हर हफ्ते आपको एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा। हर फ्रेमवर्क के साथ सर विवेक सर का एक वीडियो होगा, एक रीडिंग मटेरियल होगा। वीडियो के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होता है सर कि इस फ्रेमवर्क को कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिल करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, और कोच का सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा आपके लिए। ये मेन फीचर्स यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। इसके बाद ट्रेनिंग मैनुअल आपको देंगे सर। 3 दिन की ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे फिजिकल ट्रेनिंग में विवेक सर से सीखने के लिए, तो सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, बोल दीजिएगा 12-12 घंटे की ट्रेनिंग सेशन होता है सर। टोटल मिला के 3 दिन 36 घंटे की ट्रेनिंग होगी आपकी। तो ट्रेनिंग मैनुअल वहां पे दिया जाएगा सर आपको। इसके अलावा सर आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, हाई टी, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, इवनिंग का हाई टी और लंच, और प्रीमियम कैटेगरी के अंदर सर तीनों दिन डिनर भी आपका कंपनी की साइड से होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डे डिनर भी आपका कंपनी की साइड से होगा। इसके साथ साथ सर हम आपको जो है एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, 1 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हम आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेकिन आपके सर फ्रेमवर्क कंप्लीट होने चाहिए, बोल दीजिएगा। फ्रेमवर्क कंप्लीशन पे मिलता है डिजिटल सर्टिफिकेट आपके नाम का। एक नाइस एनालिसिस फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा सर। इवेंट पे आने से पहले ना विवेक सर के पास में ये फॉर्म जाता है सर। आपके बिजनेस की काफी सारी डिटेल उसमें पूछी जाती है। आपका बिजनेस क्या है, किस चीज का है, कितने टाइम से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, बिजनेस का गोल क्या है, बिजनेस में अभी आप चैलेंजेस, प्रॉब्लम क्या आप फेस कर रहे हैं, विवेक सर से आप क्या क्लैरिटी लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं सर। लगभग करीब 15 से 20 क्वेश्चन का ये नाइस एनालिसिस का फॉर्म होता है, जिसको कहते हैं नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। तो नाइस एनालिसिस का ये फॉर्म आपसे जो है सर भरवाया जाएगा। इसके बाद में सर 7 स्टार, ये 7 स्टार छोड़ दीजिए क्योंकि ऊपर सारे कोर्सेज का एक्सेस कस्टमर को हम ऑलरेडी दे रहे हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रेफर्ड एंट्री होती है कस्टमर की। वेलकम किट मैनुअल कस्टमर को दिया जाता है, जिसमें पैन होता है, लैनियार्ड होता है, डायरी होती है, और वो बुक जो है मैनुअल बुक होती है। तो ये है दोस्तों हमारा प्रीमियम कैटेगरी। अब इसके बाद में
इसका प्राइस है 2,75,000 प्लस जीएसटी। प्रीमियम के बाद में आता है अपना अलग दूसरा कैटेगरी, वो है प्लेटिनम कैटेगरी। प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर भी जो मेन मेन फीचर्स हैं जो प्रीमियम में दिए गए हैं, वो मेन मेन फीचर्स इसमें भी मिल जाते हैं। 3 दिन का फिजिकल इवेंट, पर्सनलाइज कोचिंग बाय द एलएफपी। विवेक सर से मीटिंग नहीं है, देखो इसके अंदर सेकंड पे जो लिखी हुई थी क्लोज ग्रुप रूम मीटिंग जो है वो नहीं है इसके अंदर। पर्सनलाइज कोचिंग बाय द एलएफपी कोच, टीम सपोर्ट, कोच का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, वो मीटिंग करेगा, कॉल पे बात करेगा। सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा 1 साल के लिए। बिजनेस डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, प्रीमियम सीट कैटेगरी होगी, 52 फ्रेमवर्क मिलेंगे, ट्रेनिंग मैनुअल होगा, लंच, हाई टी और ब्रेकफास्ट तीनों दिन होगा, लेकिन डिनर जो होगा वो पहले और दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन नहीं होगा। ये एक डिफरेंस है दोनों कैटेगरी के बीच में। फोटोग्राफ का भी हम कमिटमेंट इसमें नहीं दे रहे। हाँ, तीनों दिन प्लेटिनम कैटेगरी वाले कस्टमर को भी, क्योंकि ये भी सोफा सिटिंग पे ही बैठते हैं जहां पे प्रीमियम वाले बैठते हैं, तो इनको भी अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछने का मौका विवेक सर से मिलता है। ठीक है, ये 7 स्टार छोड़ दीजिए, वेलकम किट ये मैंने बता ही दिया पहले आप लोगों को। अब आता है डायमंड कैटेगरी। डायमंड कैटेगरी का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, तो फीचर्स भी थोड़े से और कम हो जाते हैं। इसके अंदर 3 दिन का इवेंट मिलेगा, इसमें भी क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें आप अनलिमिटेड क्वेश्चन वाला पॉइंट नहीं बोलेंगे। प्रीमियम और प्लेटिनम में आप अनलिमिटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं बोलेंगे। डायमंड में आप ये बोलेंगे सर तीनों दिन वहां पे आप विवेक सर से जाके अपने बिजनेस का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। ठीक है, कोच का सपोर्ट मिलेगा, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है उनका एक्सेस मिलेगा, 100 से ज्यादा कोर्सेज है, बिजनेस डॉक्यूमेंट मिलेंगे। डायमंड सीट कैटेगरी होगी, चेयर सिटिंग होती है इसके अंदर, सोफा सिटिंग नहीं होती है, चेयर सिटिंग होती है, लेकिन राउंड टेबल पे होती है, उसको कहते हैं क्लस्टर सेटिंग। तो क्लस्टर सेटिंग की फैसिलिटी कस्टमर को जो है इसके अंदर दी जाती है। 52 फ्रेमवर्क दिए जाएंगे, कोच का सपोर्ट भी दिया जाएगा उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए, ट्रेनिंग मैनुअल दिया जाएगा, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, इवनिंग का हाई टी और लंच तीनों दिन मिलेगा कस्टमर को। डिनर जो है, डिनर पहले और दूसरे दिन मिलेगा, तीसरे दिन नहीं मिलेगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, फ्रेमवर्क कंप्लीशन के बाद में सर्टिफिकेट भी कस्टमर को दिया जाएगा। ठीक है जी, 7 स्टार इसमें भी आप छोड़ दीजिए फीचर, मैं ही हटवा ही दूंगा ये 7 स्टार वाला ना अगली बारी, क्योंकि जब सारे कोर्सेज अगर आपको मिल रहे हैं तो 7 स्टार बचता ही नहीं है। 7 स्टार दिया जाता है सिल्वर कैटेगरी के अंदर, क्योंकि सिल्वर कैटेगरी के अंदर हम सारे 100 के 100 कोर्सेज नहीं देते हैं। उन 100 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में से कोई 7 चुनिंदा कोर्सेज कस्टमर को दिए जाते हैं कस्टमर की चॉइस पे। तो इसलिए 7 स्टार का जो फीचर है ना वो यहाँ पर है, वहां से मैं अभी बोल के हटवा दूंगा इस ब्रोशर में से, क्योंकि उन तीनों कैटेगरी के अंदर डायमंड में, प्रीमियम में और प्लेटिनम में ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का एक्सेस कस्टमर को मिल जाता है, 100 प्लस जो हमारे कोर्सेज है। अब सिल्वर कैटेगरी जो है दोस्तों, इसके अंदर 3 दिन का इवेंट मिलेगा, चेयर सिटिंग होगी, सबसे लास्ट वाली चेयर सिटिंग होती है लास्ट रो में, क्लस्टर्स डायमंड सेट के बाद में पीछे। बिजनेस के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, यहाँ पे भी मौका मिलेगा कस्टमर को सवाल पूछने का, आप बोल सकते हो जैसे सिल्वर में भी मौका मिलता है, ऐसी बात नहीं है। विवेक सर पूरे हॉल में राउंड लगाते हैं, तो जब आप पीछे की तरफ आए विवेक सर, तो आप हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि सिल्वर वाला कस्टमर कोई हैंड रेस करता तो विवेक सर क्वेश्चन नहीं लेते, विवेक सर ले लेते हैं क्वेश्चन। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट हो गए, सिटिंग कैटेगरी हो गई सिल्वर, फ्रेमवर्क मिलेंगे 52, लेकिन फ्रेमवर्क कोच इसमें नहीं मिलेगा। फ्रेमवर्क कोच का सपोर्ट इसमें नहीं दिया जाएगा, जो फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाता है 1 साल तक फोन पे बात करके, मीटिंग करके। ट्रेनिंग मैनुअल इसमें दिया जाएगा, मॉर्निंग का टी, लंच, इवनिंग का हाई टी, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, ये तीनों दिन मिलेगा कस्टमर को। डिनर इसके अंदर नहीं है, डिनर स्टार्ट होता है डायमंड कैटेगरी से फर्स्ट और सेकंड डे। फ्रेमवर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम इसमें भी देंगे, और 100 में से 7 कस्टमर की चॉइस के 7 स्टार हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिटिंग कैटेगरी भी दिखा देता हूं कि ये देखो, ये होती है हमारी सीटिंग कैटेगरी इस तरीके से। तो प्रीमियम सीट, प्लेटिनम सीट, डायमंड सीट। तो प्रीमियम तो एक ही होती है, सोफा एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते, एक ही सोफे होते हैं दोनों के। डायमंड में इस तरीके से राउंड टेबल होती है और चेयर होती है। सिल्वर के अंदर यही वाली चेयर जो होती है पीछे लगी होती है, लेकिन टेबल नहीं होती है सिल्वर के अंदर, ये ध्यान रखें, सिल्वर के अंदर राउंड टेबल नहीं होती है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है हमारी कैटेगरीज का। ठीक है जी, अब देखिए
आपके फायदे की बात समझाता हूं आपको। ये प्राइजेस लिखे हुए हैं, विद जीएसटी भी प्राइस लिखे हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप लोग, इस वाली स्लाइड का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं, सीजीपी का भी प्राइजेस में लिखा हुआ, और आपका कमीशन कितना बनेगा ये भी लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फटाफट से ले लो। अभी करंटली यही प्राइस है हमारे प्रोडक्ट्स के, सभी प्रोडक्ट्स के। एलएफपी डिजिटल जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो 25,000 वाला जो है, वो इस समय लाइव नहीं है, लाइव नहीं है इस समय। तो अगर आप एक सिल्वर सेल करते हो 99,000 रुपए प्लस जीएसटी पे, तो 37% के हिसाब से आपका कमीशन बनेगा 32,967 रुपए एक सेल पे। 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, 33,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। डायमंड अगर आप सेल करते हो 1,50,000 प्लस जीएसटी पर, तो आपका कमीशन बनेगा 49,950, 49,950। प्लेटिनम अगर आप सेल करते हो 2,25,000 प्लस जीएसटी पे, तो इसका कमीशन आपका बनता है 74,925। प्रीमियम अगर आपने एक सेल कर दिया तो ये सेल होता है 2,75,000 प्लस जीएसटी पे, इसका कमीशन आपका बनेगा 91,575। और अगर सीजीपी, सीजीपी तो पहली बात आपको सेल करना ही नहीं होता, विवेक सर खुद सेल करते हैं। आपके आरएम, आपके आईबीसी मैनेजर, आपके चैनल पार्टनर सेल करते हैं वहां पे आपके एलएफपी वाले कस्टमर को 3 दिन के इवेंट के अंदर। आपको सीजीपी में, मैं बता रहा हूँ, सीजीपी में हमारे जो एडवाइजर्स होते हैं उनका ये कह लीजिए 10% का भी रोल नहीं होता, 10% का भी रोल नहीं होता उनका। वहां पे टीम सब कुछ कर देते, विवेक सर इसे अपग्रेड करा देते सीजीपी। और कल आप लोगों ने अटेंड करा होगा ना, नारायण सर क्या कह रहे थे कि हमारे एडवाइजर्स के कस्टमर जो है नारायण सर की टीम में, एक कस्टमर ने एलएफपी लिया, उसी कस्टमर ने सीजीपी ले लिया। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एडवाइजर्स के साथ हुआ, क्योंकि इस बार सीजीपी का कन्वर्जन रेशो हमारा बहुत बढ़िया रहा था। मई वाले बैच के अंदर लगभग करीब 270 कस्टमर आए थे एलएफपी इवेंट पे 3 दिन के, और उनमें से लगभग करीब 72 कस्टमर ने, 72 कस्टमर ने हमारे को सीजीपी का टोकन दे दिया था। 50,000, 1 लाख सीजीपी का टोकन दे दिया था। तो सीजीपी में आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी, लेकिन हाँ कमीशन बढ़िया बनेगा आपका। तो सीजीपी अगर एक सेल हो जाता है आपका एग्जिस्टिंग एलएफपी वाले कस्टमर के लिए, जिसका प्राइस है 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी, आपका कमीशन बनता है 1,85,000 रुपए, अगर 10 लाख पे दिया है तो। अगर 8 लाख, 8.25 लाख पे डिस्काउंट पे दिया है, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट भी दिया जाता है थोड़ा 3 दिन के इवेंट के अंदर, अगर कस्टमर वही डिसीजन लेता है, वही टोकन देता है, तो हम थोड़ा बहुत उसको डिस्काउंट देते हैं, 8.5 लाख समथिंग के प्राइस पे देते हैं। तो फिर आपका कमीशन थोड़ा कम बनेगा, फिर सीजीपी पे थोड़ा सा हो सकता है 10-15,000, 20,000 रुपये कम बनेगा फिर। तो सीजीपी में आपने कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं करना। आपको अपना बैंक चेक करना है, घंटी बजी है नहीं बजी। एलएफपी इवेंट में अपने कस्टमर को भेजने के बाद में बस भगवान से एक अर्जी लगा दे करो कि सर यही जो मेरा कस्टमर मैंने इवेंट में भेजा है ना एलएफपी में, ये कन्वर्ट हो जाए सीजीपी के अंदर। इतने रुपए का प्रसाद मैं चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो भगवान को धन्यवाद कर दो, क्योंकि आपका उसमें कुछ नहीं है। विवेक सर सेल करते हैं, और विवेक सर क्या बढ़िया तरीके से कंपैरिजन दिखाते हैं एलएफपी और सीजीपी का कस्टमर को। कस्टमर से रहा नहीं जाता, कस्टमर सोचता है यार जब 3 दिन में इतनी वैल्यू मिली है, तो जब हर महीने आऊंगा मैं विवेक सर से सीखने के लिए, तो कितनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी मेरे को। और सीजीपी वाले कस्टमर को मैं बताऊं आप लोगों को, विवेक सर खुद बहुत ज्यादा फोकस करते हैं सीजीपी वाले कस्टमर्स के। आप में से जिन भी लोगों के कस्टमर सीजीपी में गए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, अब एलएफपी का एक कैटेगरी और है, वो है इवेंट ओनली। वो ब्रोशर के अंदर नहीं था, क्योंकि उसका एक अलग से ब्रोशर बनता है, वो हम लास्ट में बेचते हैं। खेमलाल सर, हम लास्ट में बेचते हैं, इवेंट जब नजदीक आता है उसके आसपास। क्योंकि पूरे महीने प्रयास रहता है ऊपर वाले कैटेगरी प्रीमियम सेल करो, या प्लेटिनम सेल करो, या फिर डायमंड सेल करो। लास्ट ऑप्शन रखो इवेंट ओनली का, वो है 35,000 प्लस जीएसटी उसका प्राइस है। 41,300 रुपये उसका टोटल प्राइस बनता है। आपको जो कमीशन होता है वो करीब 31,000, 32,000 रुपये के ऊपर आपको 37% का कमीशन मिलता है। लगभग करीब 9-10 हजार रुपये के आसपास, 10-11 हजार रुपये आपका कमीशन आता है। और उसमें मिलेगा क्या कस्टमर को, उसमें सिर्फ कस्टमर को 3 दिन का इवेंट, सिल्वर वाली जो सीट होती है उस पर बैठ के 3 दिन का इवेंट अटेंड करने का मौका मिलेगा। और तीनों दिन कस्टमर का मॉर्निंग और इवनिंग का टी, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट
और लंच तीनों दिन ये कंपनी की साइड से होगा। तो ये है इवेंट ओनली कैटेगरी, जिसका प्राइस है 35,000 रुपये प्लस जीएसटी। ये लिख लीजिएगा, ब्रोशर के अंदर नहीं था। नवाज सर कमीशन मिलेगा, मैंने बताया ना, उसके ऊपर भी आपको कैलकुलेट कर लो नवाज सर। 31,500 रुपये के ऊपर 37% कैलकुलेट कर लो। 35,000 का प्रोडक्ट है, 90% CSV यानी 31,500। 31,500 का कैलकुलेट कर लो 37%, लगभग करीब 11,000 रुपये 12,000 रुपये के आसपास कमीशन बनता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? लीडरशिप फनल प्रोग्राम की ऑल अबाउट द लीडरशिप फनल प्रोग्राम आज मैंने डिटेल में आप लोगों को इस 1 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मेरे को ये बताइए, क्या आप लोग CGP समझना चाहते हैं? थोड़ा बहुत समझा दूं आप लोगों को CGP इन शॉर्ट में। वैसे आपको CGP बेचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। चलो तो मैं आप लोगों को CGP, हाँ, उसकी डिटेल ट्रेनिंग हम करेंगे अभी मैं और शैलेंद्र से प्लान करके, जो 9 तारीख वाला इवेंट होने वाला है। बेसिकली मैं बता दूं, उसके अंदर एक इवेंट होने जा रहा है, आइडिया टू IPO। तो जैसे आप लोग हर बार LFP वेबिनार में कस्टमर को बुलाते हो, वैसे ही उस इवेंट में अपने कस्टमर्स को आपको जो है बुलाना है कि सर विवेक सर आ रहे हैं, सर क्लैरिटी देंगे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में, काफी सारी बिजनेस के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। और ये वेबिनार सर पता है खास क्यों है? इस वेबिनार में विवेक सर आपको ये बताने वाले हैं कि IPO के बेनिफिट क्या होते हैं और आप कैसे अपनी कंपनी को IPO पे लेके जा सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर वाला पॉइंट था ना, किसमें प्रीमियम कैटेगरी के अंदर था ना, इन्वेस्टमेंट स्पेशल स्क्रीनिंग विद इन्वेस्टमेंट बैंकर, समझाया था मैंने आपको। तो वही वाली पिच पकड़ लो एक तरीके से कि सर विवेक सर वहां पे IPO के बेनिफिट्स बताएंगे सर, कि IPO पे ले जाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप कैसे अपनी कंपनी को IPO के लिए तैयार कर सकते हो, कैसे आप अपनी कंपनी को IPO पे ले जा सकते हो, IPO के क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। एक सर्टेन बेनिफिट जो है मैं अभी नेक्स्ट सेशन जब करूंगा उसमें आप लोगों को जो है बता दूंगा, और एक ट्रेनिंग डिटेल ट्रेनिंग प्लान भी करेंगे उसके ऊपर, तब वहां पे आप लोगों को जो समझेंगे। शॉर्ट में समझा दिए, समझ आ गया देविंदर सिंह सर? ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो है इस बार IPO का तड़का तड़का लगाना है। हर बार जैसे आप LFP वेबिनार में बुलाते हो, इस बार थोड़ा सा IPO का तड़का लगाना है, क्योंकि इस इवेंट का, इस वेबिनार का नाम है आइडिया टू IPO। बहुत मोटा बेनिफिट होता है बसंत भाई, कल आपने रात का सेशन नहीं अटेंड करा लगता है प्रांशु सर वाला। लाखों रुपए की इनकम बनती है अगर आपका कस्टमर IPO पे पहुंच गया तो। 1 से 1.5% का कमीशन आता है लिस्टिंग पर। अगर एग्जाम्पल बताया था, चलो आपने पूछ ही दिया, अगर आपका कोई कस्टमर IPO पे हमने लिस्ट कराया उसका IPO, जैसे कल सर एग्जाम्पल बता रहे थे अजय अजमेरा जी का कि वो 300 करोड़ पे लिस्ट हो रहा है। कोई कस्टमर अगर आपका 500 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हो रही है उसकी, 500 करोड़ का 10% मान के चलो बड़ा बिजनेस को मिला, कितना हो गया? 50 करोड़। 50 करोड़ हो गया। उस 50 करोड़ का 1% लगा लो आप, वैसे 1 से 1.5% मिलता है, 1% लगा लो आप, कितना हो गया? 50 लाख रुपए। ये आपकी इनकम है सर जब आपका कस्टमर IPO पे लिस्ट होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? ओके, चलिए। सो अब मैं आप लोगों को फटाफट से जो है ना क्वेश्चन आंसर पे जाने से पहले CGP के बारे में भी जो है ट्रेनिंग दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो CGP का प्राइस लिख लीजिए। एग्जिस्टिंग LFP कस्टमर के लिए CGP का प्राइस है, जिसने ऑलरेडी LFP इवेंट LFP लिया है हमारा, डायमंड सिल्वर प्लैटिनम कोई भी कैटेगरी, तो वो कस्टमर अगर CGP में जाना चाहता है तो उसका प्राइस है 10 लाख रुपए प्लस GST। 10 लाख रुपए प्लस GST। और अभी आप इसी कस्टमर का प्राइस समझ के चलिए। नया कस्टमर कोई है जिसने LFP इवेंट नहीं ले रखा, उसको हम LFP भी दे देते हैं इसमें इंक्लूड करते करके, तो उसके लिए प्राइस हो जाता है 12.5 लाख रुपए प्लस GST। कितना? 12.5 लाख रुपए प्लस GST। लेकिन आपको किस पर फोकस करना है? एग्जिस्टिंग वाले LFP वाले कस्टमर को, क्योंकि आपके कन्वर्जन वहीं से निकलेंगे। तो मैं जो है ब्रोशर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में CGP का। ये रहा ब्रोशर। क्योंकि ये ब्रोशर में जो प्राइजेस है ये पुराने हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ नए प्राइजेस आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। तो व्हाट विल यू गेट इन द CGP? CGP में आपको क्या क्या मिलता है, आपके कस्टमर को क्या क्या मिलता है, देखिए सबसे पहला शॉर्ट में लिख लीजिएगा
फीचर नंबर 1 लिख लीजिए। फीचर नंबर 1, 12 फिजिकल ट्रेनिंग सेशन बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये 12 महीने का प्रोग्राम होता है। हर महीने एक ट्रेनिंग सेशन कस्टमर को इसमें दिया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग होती है 5 स्टार होटल के अंदर, सुबह से लेके शाम को। और ये जो ट्रेनिंग होती है, 12 जो टॉपिक होंगे, 12 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर होगी। मतलब जब विवेक सर मार्केटिंग की ट्रेनिंग देंगे, मार्केटिंग के सेशन करेंगे, तो पूरे दिन मार्केटिंग की ही बात होगी। जब विवेक सर सेल्स का सेशन करते हैं तो पूरे दिन सेल्स की ही बात होती है। जब विवेक सर ने अभी एसओपी के ऊपर सेशन करा था, आप लोगों ने अटेंड भी करा होगा उसका डिजिटल सेशन, जो हमने अभी कराया था डिजिटल सेशन उसका कस्टमर्स के लिए, सीजीपी वाले कस्टमर्स के लिए। तो फिजिकल सेशन जो होता है वो एसओपी के ऊपर हुआ था, तो पूरे दिन एसओपी की ही ट्रेनिंग होती है। जब एचआर वाला टॉपिक आता है तो एचआर के ऊपर ही होती है। तो बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस के ऊपर जो है विवेक सर इसमें ट्रेनिंग देते हैं, और डिटेल और डेप्थ ट्रेनिंग होती है। डेप्थ में ले जाते हैं बिल्कुल विवेक सर, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपके कस्टमर जो होता है इवेंट में जब आता है, तो उसको जो है कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट जो हमारे, उनसे मिलने का मौका मिलता है। एक्सपर्ट्स, सीनियर एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है। और क्लोज रूम क्योंकि यहाँ पे 70-75 कस्टमर ही होते हैं। सीजीपी के बैच के अंदर 70 से 80 कस्टमर होते हैं, ज्यादा कस्टमर नहीं होते, इसलिए क्लोज रूम है। यहाँ पे एलएफपी की तरह 250-300 कस्टमर नहीं होते हैं। 12 सेशन होंगे पूरे कंसिस्टेंसी के साथ। केस स्टडी बेस्ड लर्निंग कराते हैं विवेक सर। विवेक सर बहुत सारी केस स्टडीज डिस्कस करते हैं वहां पे। तो कितने सेशन है सीजीपी के अंदर? फिजिकल ट्रेनिंग सेशन 12। इसके बाद जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं, जो हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट हैं, उनके 6 विजिट, 6 या तो डिजिटली मतलब जूम वगैरह पे, या कस्टमर कहता है कि 6 बार मेरे यहाँ पे आइए, आप मेरी फैक्ट्री में आइए, मेरे शोरूम पे आइए, मेरी शॉप पे आइए। तो साल में 6 विजिट जो है हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट की दी जाती है यहाँ पे सीजीपी वाले कस्टमर को। 6 बार वो उसकी फैक्ट्री पे जाता है। अब ये आने जाने का, और वहां जो हमारे कंसल्टेंट जाएंगे, रहेंगे 1 दिन या 2 दिन रहेंगे, वहां पे रहने का, ये पूरा अरेंजमेंट जो होता है कस्टमर को कराना होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। कस्टमर विल पे, हमारा कंसल्टेंट जाता है बस, लेकिन उसकी टिकट्स वगैरह जो भी ट्रेन की या फ्लाइट्स की या होटल वगैरह, वो सब कस्टमर को कराना होता है। तो 6 डिजिटल या फिजिकल विजिट बाय द सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट। कस्टमर अगर फिजिकल नहीं बुलाना चाहता तो डिजिटली हमारे ऑफिस में बैठ के कंसल्टेंट डिजिटली उनसे मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो फ्रेमवर्क्स भी बताते हैं उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उनके बिजनेस का पूरा चेकअप करते हैं, बिजनेस वो अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, गैप एरियाज निकालते हैं, कहाँ कहाँ पे गैप है, कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है बिजनेस के अंदर। कुछ स्ट्रेटेजीज भी बैठ के बनाते हैं कस्टमर के साथ में। इवन ये जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं, ये बैठ के हायरिंग भी करते हैं उसके एम्प्लॉयज के लिए। उसकी टीम में लोगों को अगर हायरिंग करनी है, तो मैनेजमेंट के अच्छे लोगों की अगर उसे टॉप लीडरशिप की हायरिंग करनी है, तो हायरिंग में भी मदद करते हैं, और बैठ के खुद इंटरव्यूज वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। और ये उसके बिजनेस को बहुत तेजी के साथ में स्केल कराने में उसकी हेल्प करते हैं। तो 6 फिजिकल डिजिटल सेशन हो गए। इसके बाद साल में 4 बार, हर क्वार्टर में 1 बार, विवेक सर के साथ में एक लाइव सेशन होता है, लाइव डिजिटल सेशन होता है, जो अभी हुआ था सीजीपी वाले कस्टमर्स के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक एसओपीस के ऊपर। याद है आप लोगों को? अटेंड करा था आप लोगों ने वो सेशन? विवेक सर ने भी एक सेशन करा था सीजीपी वाले कस्टमर्स के लिए। आप सब लोगों को भी हमने इसलिए इन्वाइट करा था ताकि आप लोग भी एक्सपीरियंस ले सके। तो उस तरीके के साल में 4 सेशन, 2-2 घंटे के, साल में 4 सेशन डिजिटल सेशन जो होते हैं विवेक सर के द्वारा होते हैं सीजीपी वाले कस्टमर्स के लिए, ठीक है। 4 डिजिटल सेशंस होते हैं, वेबिनार कह लीजिए, या 4 डिजिटल वेबिनार बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इसके बाद जो हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट है, उनसे कस्टमर साल में 6 बार हमारे ऑफिस में आकर, बड़ा बिजनेस के ऑफिस में आकर मिल सकता है, बैठ सकता है, डिस्कशन कर सकता है बिजनेस से रिलेटेड। अब ये क्या होता है, देखो, जब साल में 12 बार तो कस्टमर दिल्ली आएगा ही आएगा, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो क्या होता है, वहीं से वहीं कंसल्टेंट से बात करी कि कल सर मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, ऑफिस में मिलेंगे, समझ रहे हो? तो साल में, तो सीनियर कंसल्ट विवेक सर के कितने सेशन? 12 सेशन। सीनियर कंसल्टेंट से कितनी मीटिंग? 12 मीटिंग। 6 कस्टमर की साइड पे और 6 बड़ा बिजनेस के ऑफिस के अंदर। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब ये 12 की गुरसेवक सर 13 भी हो जाए, 14 भी हो जाए, तो फर्क नहीं पड़ता हमारी सेहत पे कुछ, 15 भी हो जाए तो। ऐसा नहीं है कि हमने 12 बोली है ना, तो
12 हो गई और कस्टमर मतलब बोल रहा है साल में अगर 12 कस्टमर मिल चुका है, वैसे ही जैसे 6 बारी अगर कस्टमर मिल चुका है हमारे ऑफिस में आके, तो 7वीं बार भी अगर अगर जब तक प्रोग्राम चल रहा है, ध्यान से सुनिए, जब तक 1 साल का प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चलने के 1 साल के अंदर 6 बारी वो मिल चुका है, 7वीं बार भी अगर आके मिलना चाहेगा कंसल्टेंट से, तो कंसल्टेंट दिनेश बोहर जी, ऐसा नहीं है खेमलाल सर, ऐसा नहीं है, मना कर देंगे कि नहीं सर 6 बार का कमिटमेंट हुआ था, अब 7वीं बार आ रहे हो, अब पैसा लगेगा, ऐसा नहीं हो। ठीक है, क्लियर है। लेकिन 12 मीटिंग्स बहुत होती है, सफिशिएंट है 12 मीटिंग एक बिजनेसमैन के लिए। तो ये मेन मेन सीजीपी के फीचर्स होते हैं, मैंने आप यही मेन 4-5 फीचर्स है सीजीपी में, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यही फीचर्स है बस। प्राइजेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया, प्राइजेस क्या है सीजीपी के। ये प्राइजेस जो है ये, इसमें फीचर्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये प्राइजेस जो है, देखिए जो नया कस्टमर होगा जो सीजीपी लेना चाहता है उसके लिए 12.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी है, तो उसमें उनको एलएफपी इवेंट भी मिल जाता है 3 दिन का। और एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए पहले प्राइस ये था 8 लाख रुपए, लेकिन अब कितना है 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन हम 3 दिन के इवेंट के अंदर थोड़ा बहुत डिस्काउंट कस्टमर को दे देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीजीपी एंड एलएफपी ट्रेनिंग। सीजीपी में मैं फिर बोलूंगा, आपको ज्यादा कुछ फोकस भी नहीं करना बहुत ज्यादा, और मेहनत भी नहीं करनी है सीजीपी के लिए। आपको मेहनत और आपको फोकस रखना है अपना किसके ऊपर, द वन प्रोडक्ट एंड सिंगल प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं इस सेशन को यहीं पे, आज का ये था कंप्लीट प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इसको मैं यहीं पे अब रैप अप करता हूँ। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा, आज के सेशन से रिलेटेड सवाल पूछिएगा, क्योंकि समय मेरे पास कम है, ऑफिस के लिए मेरे को निकलना है। तो अपना क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, तो हैंड रेज कर दीजिए और पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स पे।